बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त हमारी टीम आपके साथ, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ इस दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और आज का दिन बहुत ख़ास, आज पूरी दुनिया में बहुत ही मोहब्बत, बहुत ही अपनायत, बहुत ही फ़ख्र के साथ, बहुत ही मान के साथ, बहुत ही लाड के साथ, बहुत ही अपनेपन के साथ पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है। गो कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ और हम सब ये बात जानते हैं कि अपनी वालदा से या अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार करने के लिए आपको कोई एक दिन नहीं, बल्कि माँ तो वो हस्ती है कि जब मेरे रब के साथ इंसान के ताल्लुक़ की बात आती है तो हम ये मानते भी हैं, जानते भी हैं और कहते भी हैं कि वो मेरा रब जो 70 माँओं से बढ़कर प्यार करता है। इससे आप इस रिश्ते की पाकीज़गी, इस रिश्ते की खूबसूरती और इस रिश्ते की बेलौस मोहब्बत, यानी बग़ैर किसी गर्ज़ के जो ये मोहब्बत का रिश्ता है कि आप अपनी माँ के जिस्म का हिस्सा हैं, कि अगर चोट आपको लगती है तो तकलीफ़ आपकी माँ को होती है। अगर किसी मसले से दो चार आप हैं तो रात रात भर इस तरह दुआ करते हुए सजदे में अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के आपकी खुशियों की दुआ वो माँ ही है जो मांगती है। पूरी दुनिया में आप दौलत जितनी मर्ज़ी इकट्ठी कर ले, जितनी शोहरत मिलनी है मिल जाए, जितने बड़े ओहदे पे फाइज होना है हो जाए, लेकिन सारी कायनात की खुशियाँ एक तरफ, लेकिन आपकी माँ की दुआ वो जो आपकी तकदीर बदल देती है। तो आज एक ऐसी खूबसूरत हस्ती कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है और ना हो सकता है, क्योंकि आप आपकी माँ के जिस्म का हिस्सा हैं। अगर ये बात हम समझ लें तो माँ की अज़मत को हम बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। और जब माँ की अज़मत की ख़वातीन और हज़रात बात आती है तो मेरे रब ने हमारे मज़हब में तो माँ के कदमों तले जन्नत रख दी, तो फिर इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। तो आज हम अपनी माँओं को खराज तहसीन पेश करने के लिए ख़ास प्रोग्रामिंग करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, जो ये लफ्ज़ माँ है ना, ये बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। जब एक लड़की माँ बनती है तो फिर वो अपनी ख्वाहिशात को साइड पे करके, अपनी ख्वाहिशात की नफ़ी करके, अपनी ज़ात की नफ़ी करके कुर्बानी नहीं देती है। कुर्बानी तो होता है ना कि आप जबर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, बग़ैर किसी गर्ज़ के बेलौस मोहब्बत अपनी औलाद के साथ करती है। एक और माँ भी होती है, वो आपकी धरती माँ है। ये मुल्क पाकिस्तान हमारी धरती माँ, हमारी शनाख्त, हमारी शान, हमारी आन, इस मुल्क से हमारी पहचान है। ये वो हमारी प्यारी पाक धरती माँ है कि जब हम अपने मुल्क से बाहर कदम रखते हैं तो आपको आपके नाम से नहीं, इस धरती माँ पाकिस्तान, पाक लोगों की सरजमीन, लैंड ऑफ द प्योर, आपको पाकिस्तान के नाम से पहचाना और जाना जाता है। तो आज हम पाकिस्तान, हमारी जो धरती माँ है, इसको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और जब खराज तहसीन पेश करने की बात आती है तो हम उन माओं को भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिनके बेटे, हम जब अपनी पाक फ़ौज की बात करते हैं, रेंजर्स के एहलकारों की बात करते हैं, पाक आर्मी, पाक नेवी, पाक एयर फोर्स, तो क्या उम्दा वो माएँ होंगी कि अपने बेटों की तरबियत करती हैं कि वो बेटे इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार होते हैं और जान का नजराना पेश करते भी हैं। तो आज खराज तहसीन अपनी धरती माँ को और वो माएँ जो अपने बच्चों की उम्दा तरबियत करती हैं उनको पेश करेंगे। सो आज का प्रोग्राम हमारी माँओं के नाम, और ऐसी ऐसी माँओं से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जिनसे बहुत कुछ हम सीखना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं। मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत है, मैं आई ऑलवेज अडोर्ड हर। कंवल आपा की जब हम बात करते हैं, मैं तो आपा कहती हूँ, कंवल नोमान साहिबा की, तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का एक ऐसा चेहरा कि जब ये स्क्रीन की जीनत चेहरा बना तो फिर चैनल तो उस ज़माने में एक ही था उस दौर में, तो आपकी नज़र हटती नहीं थी जब कंवल नोमान साहिबा किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होती थी। और ये वो दौर के रातों रात शोहरत मिलना, लेकिन शोहरत तो अपनी जगह, बाइज़्ज़त तरीके से काम करके एक नाम और मकाम बनाना, और जो काम किया, फिर पॉलिटिक्स में भी आई, एज अ पॉलिटिशियन भी बड़े डेकोरम के साथ काम करते हुए। लेकिन आज एक माँ होने की हैसियत से हमारे साथ मौजूद हैं अपने इकलौते बेटे, जो मैं कहूँ कि मेरा भाई है। भाई अहमद तो मेरा भाई है। सो वी हैव विद अस नन अदर देन कंवल नोमान साहिबा और उनके साहबजादे अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। हैप्पी मदर्स डे। आप बैठी रहिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अहमद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है।
احمد آپ نے کدھر جانا ہے عید کے بعد؟ دبئی عید کے بعد؟ امریکہ بھی بھائی یہ تو کمال ہو گیا ہے. آپ نے تصویریں بھیج دی ہیں ہمیں. بہت شکریہ, تھینک یو پروگرام میں آپ آئے ہیں. آپا مدرس ڈے آپ کو مبارک ہو. تھینک یو میری جان, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, بہت شکریہ. اچھا جی, میری اگلی مہمان شخصیت, اگین ان سے میں سیکھتی ہوں اور کچھ تھوڑا بہت اگر کچھ بول پاتی ہوں تو اس میں ان کا بھی بہت ہاتھ ہے, کیونکہ ڈاکٹر سغرا صدف صاحبہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بڑے گریس اور ڈیکورم کے ساتھ ہر کام کیا. اور ان کا تعارف کرانے کے لیے مجھے کارڈ کی طرف اس لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں, جس عہدے پہ فائز رہی ہیں ہمیشہ بڑے باعزت طریقے سے, اور ویمن امپاورمنٹ کی بڑے اچھے طریقے سے یہ جو ہے ایک مہم کہہ لیں یا ایک بڑی ایک سمبولک طریقے سے ہمارے لیے گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کرتی ہیں, تو ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن آج اکیلی نہیں آئی ہیں, ایز اے مدر آج ہم نے ان کو بلایا ہے, ڈاکٹر سغرا صدف صاحبہ اور ان کی صاحبزادی جن کا نام مجھے دیکھنا پڑے گا, وجیحہ فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیپی مدرس ڈے. تھینک یو. وجیحہ, ہاؤ آر یو؟ I'm so good. آپ آئے نا ادھر, ملیں تو صحیح بھائی. sorry. اچھا وجیحہ جو ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ کی اکلوتی اولاد ہے, جی بالکل. اینڈ یو ڈن, بھاگ ہی گئی, ادھر رکو تو صحیح. اللہ رکی, اصل میں نا اس کا آج ڈیبیو ہے, ایسا ہی ہے جی. آر یو نروس؟ A little. نہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں نروس ہوتی ہوں نا تو میں ایسے کرتی ہوں, آپ بھی کر لو, یو ٹرائی دیٹ. ہاں, یو گاٹ لولی ہیئر. آپ کو دیکھ کے مجھے اپنی بیٹی ابھی یاد آ رہی ہے جو گھر میں موجود ہے. پلیز بیٹھیے, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, میری اگلی مہمان شخصیت جو ہیں, بیٹی جو ہیں وہ ماں کی پرچھائی کہتے بھی ہیں اور ہم مانتے بھی ہیں. میں اس بچی سے بہت امپریس ہوں. ایک تو پڑھائی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لیلا کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے. بٹ سب سے اچھی مجھے ان کی نیچر لگتی ہے, اور جس عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ کام کرتی ہیں, اور بہت عمدگی کے ساتھ ہمیشہ پرفارم کیا ہے. اور جو ان کے گانے جو گاتی ہیں اور جن کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہو تو بہت عاجزی کے ساتھ اور رسپیکٹ کے ساتھ. اس میں ان کا کمال ہے, ان کی والدہ کا کمال ہے. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں لیلا اور ان کی والدہ موجود ہیں, اور میں ان کا نام فضا شمسی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فضا جی کیسی ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا. آئی ایم سو سوری, مجھے نام بھول گئے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لگ رہی ہیں نا ینگ, تو مجھے لگا نہیں. میں ایکچولی میں پریشان ہو گئی, مجھے واقعی میں سیریسلی لگا کہ بڑی بہن ہے. لیلا, ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک, الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ یو لک لولی. تھینک یو سو مچ. یو بوتھ آر ٹوائننگ ایکچولی, ہے نا کول آپ شکل بالکل میں نے یہی ہے نا, کہا. ہاں, میں نے کہا دونوں میں سے بیٹی کون ہے, ماں کون ہے؟ ایسا ہی ہے نا. ہاں بالکل صحیح, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. Then I got jealous. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی, ابھی آپ تو ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا جی, کچن سیگمنٹ میں بھی بھائی ہمارے ساتھ شیف ماجبین, اور ان کی بہت ہی, میری تو آل ٹائم فیوریٹ ہے شیف ماجبین کی بیٹی مانور احمد موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیپی مدرس ڈے. شکر ہے, مجھے بھی کسی نے کہا ہیپی مدرس ڈے. تھینک یو, بہت شکریہ. کیا حال ہے مانور؟ ٹھیک, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. ادھر سے ملتے ہیں. اچھا جی, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. کیسا کام چل رہا ہے؟ بہت اعلیٰ. بہت اعلیٰ. ہاں جی. امی کو کچھ کہنا ہے؟ wishing you a day as beautiful as you are. تھینک یو. Happy Mother's Day. یہ مجھے لگ رہا ہے ڈائلاگ یاد کیا ہوا تھا, تھوڑا سا بیچ میں ڈگمگایا ہے ڈائلاگ, ہے ایسا ہی ہے؟ نہیں. اچھا جی, آج اماں کی آپ شاباش. کتنا ہے مہمان آئیے اور ہم نے اس کو کچن میں لگا دیے. مہمان زیادہ ہے نا تو ذرا ضروری ہوتا زیادہ. آپ دونوں کام شروع کریں اور آپ سے بیچ میں ہم بات کرتے رہیں گے. جیتے رہیں, خوش رہیں. اچھا جی خواتین و حضرات, آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ کامنٹس کے ذریعے رہے گا, اور ساتھ ساتھ ہم آپ کے کامنٹس بھی انشاءاللہ شامل کرتے رہیں گے. اچھا جی, ایکسائٹمنٹ ذرا زیادہ ہے نا. کول آپا بھی موجود ہے, ڈاکٹر صاحبہ بھی موجود ہیں, لیلا کی والدہ بھی. اچھا جی, ایک بات بتا دوں آپ کو, اس لیے وش نہیں کیا ہیپی مدرس ڈے کیونکہ آپ لگتی نہیں ہیں. اب یہ بھی نہیں پتا بتانا ہے کہ نہیں بتانا. ہاں, فکر آ کے رک جاتا ہے کہ نہیں بھائی نہیں, اب تو خود ٹین ایجر لگ رہی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھوڑا سا اوپر کر لے ٹین ایجر. نہیں, سویٹ 16. سویٹ 16. اچھا, تبھی میرے پینل میں کسی نے مجھے نہیں وش کیا. میں نے کہا مجھے وش تو کر دیں مدرس ڈے, تو سارے چپ تھے. کتنی بری بات ہے. آپ کا پیار کول آپا. اچھا کول آپا, آپ کی زندگی پہ اگر نظر ڈالیں اور روشنی ڈالیں تو ایک اسٹرگل پروسیس. آپ اپنی والدہ کے بڑے قریب رہی ہیں. جی. الحمرا آرٹس کاؤنسل سے کام کرنا شروع کیا, پھر کرتے 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 پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک تک پہنچی. آپ کا جو آپ کی والدہ کے ساتھ میڈم بانڈ تھا, پہلے اس پہ بات کرتے ہوئے. ہم سب بچے کہتے ہیں کہ ہماری امی دی بیسٹ ہیں دنیا میں. سب بچے یہی کہتے ہیں, اور ہوتی بھی ہیں مائیں. میں آج اس مقام پہ بیٹھی ہوں, اس میں 1000% مارکس میں اپنی ماں کو دیتی ہوں کہ جب میں شوبز میں رہی ہوں, کام کرتی رہی ہوں, مجھے نہیں معلوم گھر کیسے چلتا رہا, سسٹم کیسے چلتا رہا, اور نہ میری ماں نے کبھی اس طرف مجھے آنے دیا. ایون کبھی ملازم چھٹی بھی کر جاتا تھا, ایون دین سارے کام وہ خود کرتی تھیں.
اور مجھے کہتی تھی نہیں آپ کو ضرورت نہیں, آپ بیٹھیں آرام سے, آپ نہ کریں میں ہی کروں گی. سو ان کی میری ماں کی بہت اسٹرگل بے انتہا, مجھے نہیں معلوم. ہاں پٹھان تھی جی جی پشتو اسپیکنگ, اور لیکن سامنے نہیں آتی تھی منظر عام پہ. نہیں, جب سٹارٹ میں آتی رہی ہیں دیکھے میں, جو ہمارے تھے پروڈیوسر ڈائریکٹر سب نے دیکھے ہوئے تھے ان کو, الحمرا میں بھی سبھی جانتے تھے میری والدہ کو. تو مطلب مجھے ڈریس کی فکر نہیں, مجھے میک اپ کی فکر نہیں, شوز کی, جیولری کی. اب چونکہ میری ہائٹ زیادہ ہے, میری ماں کپڑے لے آ کے 2-2 گھنٹے درزی کے پاس بیٹھ کے ڈیزائننگ کرواتی تھی. اچھا میری والدہ تھوڑا سا قد ان کا شارٹ تھا, تو جب میری شوز لیتی تھی نا پیچھے جوتے میں نا یوں 2 انگلی رکھتی تھی, ہاں یہ ہو گیا اب یہ ٹھیک ہے, وہ میرے پاؤں میں فٹ آتا تھا. میری ماں اتنی ایجوکیٹڈ نہیں تھی, جیسے گاؤں کی تھی نا, سوات گاؤں کی, تو اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی. اس کا سمجھداری سے کوئی تعلق نہیں. یقین مانیں میں اپنی ماں کے جوتے برابر بھی نہیں ہوں, آج بھی میں یہ کہتی ہوں. اتنی لمبی زندگی میں نے گزاری الحمدللہ, لیکن میں ابھی وہاں سے اوپر پہنچی نہیں اپنی والدہ کے. جتنی وہ محنتی تھیں, جتنی وہ کیا نام ہے لونگ تھیں, جتنی کیئرنگ تھیں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور آج میرا بیٹا یہاں بیٹھا بھی مجھے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کی بڑی اسٹرگل ہے احمد کے حوالے سے. میں نے کہا نہیں, میری ماں کی اسٹرگل ہے, کیونکہ میں تو ریکارڈنگ سے بزی ہوتی تھی. صبح گئے رات کو آئے, صبح گئے رات کو آئے. تو میری ماں 2 بچے پال رہی ہوتی تھی, ایک مجھے اور ایک میرے بیٹے کو. احمد کی بھی پرورش پھر امی نے ہی کی ہے. اچھا ہاں جی ہاں, امی نے ہی کی ہے ماشاءاللہ. اور امی سے ناراض ہو جائے, کچھ ہو جائے, میں تو خیر ڈانٹ دیتی ہوں, میں ٹکا کے کلاس بھی لے لیتی ہوں, لیکن میری ماں نہیں بولتی تھی, کہتی نہیں اسے کچھ نہ کہو کیونکہ اسپیچ لیس ہے. تو پتہ نہیں کہتی کمل تمہیں اندازہ نہیں ہے اس کے پتہ نہیں کتنے جذبات ہوں گے جو وہ ایکسپلین نہیں کر پاتا, تم وہاں تک نہیں جاتی ہو, تم بس ڈانٹ دیتی ہو. تو مطلب وہ ایک محبت کا منبع تھا. اب دوسری میں آپ کی اسی دن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ 1-2 دفعہ پروگرام سے میں نے لوگوں کو سنا کہ یار ہم مدر ڈے کیوں مناتے ہیں, مدر ڈے تو روزانہ ہے. ٹرو. تو ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ ہم مدر ڈے ان بچوں کے لیے مناتے ہیں, یا فادرز ڈے جو اپنے والدین کو بھولے ہوئے ہیں, ان کو ریمائنڈر دیتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے بغیر آپ نامکمل ہے. آپ کی ماں نہ ہوتی تو آپ نہ ہوتے. آپ جو اتنے بڑے ہو گئے ہیں, جاب کر رہے ہیں یا یونیورسٹی پہنچ گئے ہیں, ڈاکٹرز بن گئے ہیں, جو بھی مرضی بن گئے ہیں, آپ کی والدہ کی وجہ سے آپ بنے ہیں. اگر ہم سب خیال رکھیں اپنے پیرنٹس کا تو اولڈ ہومز آباد نہ ہوں, سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں. کئی بچے ایسے ہیں چھوڑ کے جاتے ہیں جی ہم میڈیسن لے کے آ رہے ہیں, ساری زندگی نہیں آتے, اور ان کو معلوم نہیں کہ کتنی بڑی رحمت وہ اپنے گھر سے نکال کے باہر رکھ رہے ہیں. اب یقین مانیں میری مدر کافی سالوں سے نا بیڈ ریسٹ تھی, لیکن میرا گھر بھرا بھرا مجھے لگتا تھا. وہ کچھ بھی نہیں کرتی تھی, سارا کام میں ہی کرتی تھی, انڈور آؤٹ ڈور کی, کیونکہ وہ بیمار رہتی تھی. لیکن اب جب وہ گھر میں نہیں ہے, اب بھی سارے کام میں ہی کرتی ہوں, لیکن میرا گھر خالی لگتا ہے, مجھے وہ بھرا بھرا نہیں لگتا. امی سے لڑ لوں جو مرضی کر لوں, وہ 24 گھنٹے دعائیں ہی دیتی رہتی تھیں. اور یہ وہ دعائیں جو پرخلوص ہوتی تھیں, جس میں کوئی لالچ نہیں تھی, کوئی غرض نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا. تو میں کہتی ہوں وہ بچے جو ہیں جو دیکھ رہے ہیں آج کا پروگرام, آج کا دن جو دیکھ رہے ہیں, ان سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ اپنی والدین کو کہیں چھوڑ آئے ہیں تو لے کے آ جائیں. آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں برکت کتنی پڑے گی. اگر آج آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ گئے, آپ کے بچے وہی سیکھ رہے ہیں, کل کو وہی آپ کے بھی ساتھ وہ بھی آپ کو چھوڑ کے کہ نہیں دادو نانو کو یا دادا ابو کو آپ چھوڑ آئے تھے, اٹ مینس کہ وہاں بھیجنا ہے آپ کو, ہم نے آپ کی خدمت نہیں کرنی. تو پھر وہ بھی یہی سلوک کریں گے. جب وہ سلوک کریں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ اس وقت آپ کے والدین کس سٹیج سے گزر رہے تھے, کس احساس کے ساتھ گزر رہے تھے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور بڑی بدقسمت وہ اولاد کہ اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کی قدر نہ کر سکے. گو کہ ہم ساری زندگی بھی لگے رہے ہیں تو اپنی ماں اور باپ دونوں کی جو پریشانی, جو ہم بیمار ہوں بچپن میں یا عمر کے کسی حصے میں بھی ہوں, تو وہ پریشان ہوں اور رات بھر نہ سو سکے, تو ہم اس ایک رات کا بھی انصاف نہیں کر سکتے. اچھا احمد کو تو ہم بابا کہتے ہیں نا. جی احمد بابا. احمد کیسی ہیں امی؟ اچھی ہیں. میں کیسی ہیں؟ کوائلنگ ہوئی تھی نا. تو احمد میں گڈ ہوں یا پھا؟ نہیں بھائی ادھر دیکھو, ادھر میری طرف, ادھر. امی گڈ ہے کہ وہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے. اچھی اچھا مجھے لگتا ہے بس ٹھیک ہے, اچھی اس طرح کرو پھر ایسے ایسے. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا آپ امی کا خیال رکھتے ہو, فون کرتے ہو امی کو؟ ہاں کتنی دفعہ, 2 دفعہ کہ 3 دفعہ؟ 3 دفعہ. اوئے ہوئے فون کر کے. اور مجھے تو یہ بھی پتا چلا کہ آپ امی کے ساتھ بھی ہوتے ہو, باہر بیٹھے ویٹ کرتے ہو. ویری گڈ بھائی, کلیپ ہو جائے احمد کے لیے, تو کمال ہے. یہ تو میرا بھائی ہے ہی اتنا پیارا اور اتنا خاص. کبھی میں ڈانٹوں نا تو مجھے یاد کراتا ہے کہ جب آپ کی کوائلنگ ہوئی تھی, میں دعائیں مانگتا رہتا تھا,
اب آپ ٹھیک ہو گئی ہیں ہاں۔ تب آپ مجھے ڈانٹیں گی اور میں حیران پریشان. بچہ تانے بھی دینا شروع ہو گیا مجھے. ابھی میں نے اس واقعے کی طرف بھی تفصیل سے آنا ہے کیونکہ وہ ایک ایسا واقعہ جو سارے جاننا چاہیں گے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب اب آپ کی طرف میڈم بڑھتے ہوئے. میڈم اب آپ کا ایک ایسا ڈیکورم اور ایک ایسا اورا ہے آپ کی پرسنالٹی کا کہ میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ ایز اے مدر آپ کیسی لونگ تو ہوں گی. یہ آپ کی اکلوتی بیٹی ہے, پہلے تو یہ بتائیے جی بالکل. کیسا رشتہ ہے بیٹی کے ساتھ؟ میرے خیال ہے زندگی سانس کا رشتہ, محبت کا رشتہ. اور اگر میں نے سندس جب ماں بنی ہوں تو مجھے ماں کی قدر آئی ہے. اس سے پہلے شاید میں ماں کی عظمت کے حوالے سے کتابی باتیں کر سکتی تھی اور لکھتی بھی تھی, لیکن جب خود ماں بنی ہوں, جب مجھے احساس ہوا ہے کہ بچے کی محبت کیا ہے. ایک ماں کے لیے بچے کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. اور سب سے بڑا جو کائنات میں رشتہ ہے وہ بھی ماں اور بچے کا رشتہ ہے. اور اس میں جو قربانی ہے, جو کیئر ہے, ماں اپنے آپ کو بھول سکتی ہے, اپنے بچے کو نہیں بھول سکتی. تو میرے لیے ہر وقت ایک خیال جو ہے کہ اس کی خوشی کا خیال, اس کے کھانے کا خیال, اس کے نخرے, تو وہ چیزیں انجوائے کرتا ہے بندہ. اور میں جب خود بیٹی تھی تو میرے گاؤں سے تعلق ہے, ظاہر ہے میری والدہ پڑھی لکھی نہیں ہے, بڑی ہمبل, بڑی کیوٹ میری والدہ ہے, ماشاءاللہ اللہ انہیں زندگی دے. آمین. تو میں اسکول میں جاتی تھی تو مجھے پڑھاتی تھی, تو مجھے بڑا عرصہ پتہ ہی نہ چلے کہ ایک ماں میری جو کبھی اسکول ہی نہیں گئی, جنہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے, وہ مجھے کیسے پڑھا رہی ہیں. تو میں جب 6ٹھی کلاس میں گئی تو میں نے کہا کہ آپ مجھے جب پڑھاتی تھیں پرائمری میں تو کیا پڑھاتی تھی؟ اچھا, ان کے پڑھانے کا یہ انداز تھا کہ کتاب کھولی اور ایسے اوپر لائن پہ انگلی پھیرتی تھی کہ یہ سناؤ, یہ سناؤ, یہ سناؤ. تو میں سناتی رہتی تھی کہ انہیں پتہ ہے. تو انہوں نے کہا مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا, مجھے تو پتہ تھا کہ میری بیٹی بڑی لائق ہے, میں تو تمہاری دہرائی کرا رہی ہوتی تھی, ریویژن کرا رہی ہوتی تھی. اور میں ہمیشہ میں نے اپنی کلاسز میں ٹاپ کیا, اور اس ماں کی وجہ سے کیا جو کبھی اسکول نہیں گئی. اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے جو بھی زندگی میں مقام ملا ہے, میں سمجھتی ہوں دنیا میں سب سے بڑا پیر, سب سے بڑا درویش ماں ہے. بالکل. کیونکہ ماں کی دعا جو ہے نا وہ دل سے نکلتی ہے, وہ ضروری نہیں بول کے دعا دے, بالکل اس کا خیال. اور پھر اس کے بعد آپ نے بڑی اچھی بات کی وطن کے حوالے سے کہ یہ دھرتی ہماری ماں ہے, تو ہمیں اس کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہمارا پاسپورٹ دیکھ کے کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے, ہمارا نام نہیں کوئی لیتا. اسی طرح آپ دیکھیں قیامت والے دن بھی ہمیں ماں کے نام سے پکارنا ہے. تو یہ جو ایک سملیرٹی ہے دونوں چیزوں میں, اور اپنی بیٹی کے لیے میں ہمیشہ جو سوچتی ہوں کہ کس طرح اس کی پرورش کرنی ہے, اس کو ایک اچھا انسان بنانا. وہ نظر آ رہا ہے, وہ اتنی پیاری ماشاءاللہ. یو ڈن یور اے لیولز وجیہ؟ رزلٹ تو آ گیا رائٹ؟ نہیں ابھی رزلٹ نہیں. اچھا ابھی دیا ہے. جی. اچھا کیسے ہوئے پیپر؟ ٹھیک ہی ہویا. I remember my time. اوف اللہ مجھے تو ڈرونی خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں اے لیولز کا وقت سوچ کے. اچھا جی امی کیسی ہیں یہ بتاؤ نا, آپ ایک تو اکلوتی ہو, تو اکلوتا بچہ لاڈلا بھی ذرا ہوتا ہے زیادہ. ہاں میں بہت زیادہ اسپوائلڈ ہوں کیونکہ بچپن اچھا خود ہی کہہ رہی کتنی پیاری بچی ہے, تالیاں ہو جائیں اس کے لیے, خود ہی کہہ رہی ہے میں اسپوائلڈ ہوں. بچپن سے لے کے آج تک میری کوئی بھی فرمائش ماما نے ہمیشہ پوری کیا ہے, کسی بھی چیز کی کمی نہیں محسوس ہونے دی. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے آج تک ایسا احساس نہیں ہوا کہ میری ماں میرے پیچھے نہیں ہے. اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا میری زندگی میں نے آ کے ان کو بتایا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اینڈ پہ کوئی اور ہو نہ ہو میری ماں میں ہمیشہ میرے ساتھ ہوں گے. ماشاءاللہ دیٹ از ویری گڈ کمیونیکیشن. بہت میڈم آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہوئے, ام لیلہ کی اتنی عمدہ تربیت میری یہ بڑی فیوریٹ ہے. آپ کی بیٹی ماشاءاللہ. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. 3 بچے. کتنے بیٹے بیٹیاں؟ یہ ام لیلہ بڑی ہے, اس کے بعد میرا ایک بیٹا ہے, اور ایک سب سے چھوٹی بیٹی ہے, وہ 7 سال کی ہے. بالکل صحیح. سنگنگ کے گھرانے سے تو تعلق نہیں ہمارا. بالکل. جب انہوں نے سنگنگ کا سوچا تو ہر گھر میں کوئی بھی اور میڈیا میں آنا ہو یا منظر عام پہ آنا ہو تو ایک ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے, لیکن اگر سپورٹ ہو تو دین اسکائی از دا لمٹ. اس کو مجھے لگتا ہے دیکھ کے کہ آپ کی سپورٹ رہی, بتائیے تھوڑا سا. بالکل جی بالکل الحمدللہ اس کے ساتھ ہمیشہ میں ہی آئی ہوں. اور جب اس نے یہ پڑھتی تھی GC یونیورسٹی میں نا, وہاں پہ اس کو نا انہوں نے چوز کیا, یہ لیڈیز پریزیڈنٹ وہاں پہ بنی, فرسٹ وومن. اور نہ اس نے مجھے آ کے بتایا, میرے لیے وہ بہت خوشی کا مقام تھا. میں کبھی اس کے ساتھ اس طرح پیچھے گئی نہیں تھی. میں نے کہا امی اب پہلے وہاں سپورٹ نہیں کرتی تھی مجھے, پہلے کہتی تھی چھوڑ دو نہ کرو. اور میں نے کہا امی جب تم جاؤ گی نا تمہیں وہاں پہ ملے گا گولڈ میڈل, میں تمہارے ساتھ جاؤں گی. اس کا اور میرا ڈن ہو گیا. اچھا. وہ ایسا ڈن ہوا الحمدللہ, جہاں بھی اب یہ جاتی ہے, ایونٹ کرتی ہے, کچھ بھی کرتی ہے, یہ اب مجھے کہتی ماما آپ اپنا وعدہ پورا کریں, میرے ساتھ چلے. بس وہ برکت نا ماں کی. تو ام لیلہ بتاؤ آپ کی والدہ کے لیے جو آپ کے جذبات ہیں, جو کہ ایک ٹرانسمیشن تو کم ہے لیکن پھر بھی.
आज चूँकि जो हमारा इतना स्पेशल दिन है, मगर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स की माँ हूँ क्योंकि मैं इनको इतना पैम्पर करती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मुझे जहाँ से जो भी कोई रिवॉर्ड मिले या कुछ भी हो, मैं सबसे पहले मेरा होता है कि मैं अपने पेरेंट्स की हर ख्वाहिश जो कि मेरे बस में है वो मैं पूरी करूँ। अगर कोई चीज़ चाहिए या कुछ भी हो तो सबसे पहले मैं करती हूँ। और मैं इनको अक्सर कहती हूँ, मैं कहती हूँ मामा मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी माँ हूँ, आप मेरी बेटी हैं। और फिर ये भी होता है कि जहाँ भी मेरे साथ जाती हैं तो लोग समझते हैं कि हम सिस्टर्स हैं या फिर वो ऐसा ही है ना, लगता है कि सारे यहाँ की बड़ी बहन है, फिर उनको बताना पड़ता है कि ये मेरी मामा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा वजीहा, थोड़ा मुस्कुरा लो भाई, आज डेब्यू आपका टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर है। यू वांट टू परस्यू फाइन आर्ट्स? फाइन आर्ट्स। अच्छा बताओ ना थोड़ा उसके बारे में। सो आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, बचपन से लेके अभी तक। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी मामा ने हमेशा मुझे उसमें बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द काफ़ी बच्चे हैं जिनको उसमें शौक़ है लेकिन अक्सर कुछ को सपोर्ट नहीं मिलता घर से। ठीक है। तो मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बचपन से मेरी हर हॉबी को, हर शौक़ को फुल सपोर्ट किया है, मुझे हमेशा सारे मटेरियल्स लेके दिए हैं और आगे भी परस्यू करने के लिए मुझे इनकरेज कर रही हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा तो बिजी भी इतना रहती होंगी, तो किस तरीके से फिर आपके साथ कम्युनिकेशन और वक्त, क्योंकि जो इनका काम है इन्होंने लेकिन बहुत अच्छे से मैनेज किया है वो सब कुछ। जब उनके ऑफिस में भी अगर ये कभी मसरूफियत होती थी तो ये मुझे वहीं पे बुला लेती थी और वहीं पे कभी कभी काम, कभी कभी मेरे साथ टाइम स्पेंड। तो इन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया है। वेरी गुड, माशाल्लाह। यही तो माँ का कमाल है कि हर चीज को बैलेंस के साथ। सुंदस में एक चीज इसमें शामिल करना मैडम चाहूंगी। भी ब्रेक पे जाना है जी। ओके, चलो। ब्रेक पे चले जाएं, उसके बाद फिर तफसील से। आज तो लेकिन माँ को हम ना नहीं कर सकते। आप तमाम माँओं की इजाजत से हम ब्रेक ले लें कि नहीं? आप कहेंगे तो मैं नहीं लूंगी, चाहे मुझे डांट पड़ जाए पैनल से। आपका इजाजत है? नहीं, अगर हम नहीं देंगे तो दोबारा हमें बुलाया भी नहीं जाएगा। अहमद ब्रेक ले लें कि नहीं? ले। ये करो, ब्रेक ले लें। वेरी गुड, हम ब्रेक ले रहे हैं अहमद के कहने पे, उसके बाद वापस आएंगे। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप आज ख़ास प्रोग्रामिंग, आज पूरी दुनिया में बड़े अकीदत, एहतराम, मान, मोहब्बत, अपनाइयत, शफ़क़त, क्या क्या ऐसे जज्बात नहीं हैं जो माँ के मोहब्बत के रिश्ते की तर्जुमानी कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है बहुत जोशो खरोश के साथ। और आप उम्र के किसी हिस्से में क्यों ना हो, आप 70 साल के हो जाएं, 75 साल के हो जाएं, लेकिन अगर आपकी माँ का जिक्र आता है तो आपकी आंखें नम ज़रूर होती हैं। आपको वो लम्हात याद आते हैं, वो वाक़यात, वो बातें याद आती हैं, वो सुनहरी दौर याद आता है कि जब आपको आपकी माँ मना करती थी किसी बात से और आप ज़िद करते थे कि आपने वही काम करना है। और उम्र के कितनी हिस्से में देर बाद समझ आती है कि जो बात माँ जिससे मना करती थी उसमें आपकी ही बेहतरी होती है। आज जितनी भी माएँ हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हुए, और जितनी माएँ हमें देख रही हैं हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। कंवल आपा, अहमद के साथ आपका एक बड़ा स्पेशल बॉन्ड है, और अहमद अगर मैं कहूँ अल्लाह ताला का एक ख़ास तोहफ़ा है तो गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल। अहमद की जो मोहब्बत आपके साथ है वो बड़ी ख़ास है, क्योंकि ये बहुत ख़ास है। 2015 में आपका एक एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन हैमरेज हुआ, और हमने ये खबरें टेलीविज़न स्क्रीन पे सुनी कि, और मुझे याद है कि हमने आपसे बात तब भी की थी कि जैसे यू हैव पास्ड अवे। जी बिल्कुल, अल्लाह ना करे आपकी डेथ हो गई, ये खबरें चलना शुरू की थी। मैडम वो ज़रा बताइएगा, और फिर बाबा ने, अहमद ने जिस तरह दुआ की और इनकी दुआ अल्लाह ताला ने कबूल की, वो बताइए। जी बिल्कुल। मैं आई थी तैयार होकर सेशन पे, पंजाब असेंबली का सेशन चल रहा था, तो जब मैं वॉशरूम में गई नहाने के लिए, उसके बाद मुझे नहीं पता चला क्या हुआ। अटैक हो गया ब्रेन हैमरेज का, हॉस्पिटलाइज हो गई, और पहले तो डॉक्टर को समझना आई कि हुआ क्या है। फिर MRI वगैरह जो भी टेस्ट वगैरह किए तो उनको पता चला कि जी ब्रेन हैमरेज हो गया है। उसके बाद क्या कहते हैं 97% मेरा ब्रेन डेड हो गया। जब ब्रेन डेड हो गया 3% सिर्फ रह गया, तो डॉक्टरों ने कहा होप कोई नहीं है। मीनवाइल जैसे मैंने बताया कि पंजाब असेंबली का सेशन चल रहा था, तो वहाँ हमारी एक बहन है महविश सुल्ताना, वो फ्लोर पे अपनी बता रही थी उस एजुकेशन की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थी। तो पीछे से किसी बहन ने, हमारी मेंबर ने उनको एक पर्ची दी। उन्होंने पर्ची खोली तो उस पर मेरा डेथ का लिखा हुआ था कि कंवल नुमान का इंतकाल हो गया है। तो उन्होंने फ़ौरन कहा स्पीकर साहब एक मैं ख़बर बताना चाहती हूँ, तो कि कंवल नुमान की डेथ हो गई, अभी पता चला है। अब आपको पता पंजाब असेंबली में
हर जगह जर्नलिस्ट बैठे हुए बिल्कुल होते ऐसा हैं, ही है। मीडिया बैठा हुआ होता है, तो फ़ौरन असेंबली का काम रुक गया और फातिहा खानी हो गई। जब वहाँ ये बात हुई तो ब्रेकिंग न्यूज़ चल पड़ी चैनल्स पे ऐसा ही है। कि कमल नुमान का इंतकाल हो गया। फिर जो मेरे कुलीग से साथी थे, जो मुझे जानते थे, मेरे बारे में ब्रीफिंग देनी शुरू हो गई, सारा कुछ हो गया। तो जो हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस थे, जब अस्पताल आए तभी मेरी सांसें चल रही थी, तो उस वक्त फिर बहुत सारे उन्होंने लोगों ने कहा कि अभी इसकी खबर ना चलाएं डेथ की। 3% जो है इसका ब्रेन काम कर रहा है, 3% ओनली, ओनली 3% और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हुआ था। दे दिया हुआ था। उन्होंने कहा था कि अल्लाह माफी दे, किसी भी लम्हे सारी बात है, आपकी death 97% ब्रेन डेड हो जाए तो ये भी होता है कि अगर आप बफजले खुदा होश में आ भी जाए तो कोई ना कोई आपका बॉडी पार्ट डैमेज होता ही होता बिल्कुल है, उस तरीके से नॉर्मल फंक्शनिंग इंसान की नहीं रहती। नहीं बिल्कुल होती। सही। ठीक है जी। तो मैं कोमे में चली गई, 15 से 18 दिन मैं कोमे में रही हूँ और डॉक्टर सब बड़े परेशान थे क्योंकि प्रोटोकॉल पेशेंट थी मैं, और दिन रात सब लगे हुए थे। जिना हॉस्पिटल्स में एडमिट हुई थी और मैं अभी आपके चैनल के तवज्जो से जिना अस्पताल के जितने डॉक्टर्स प्रोफेसर्स हैं सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और उससे भी ज़्यादा शुक्रिया मैं अपने जो अब हमारे वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उस वक्त वो वज़ीर आला थे, बिल्कुल चीफ मिनिस्टर उनका थे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने कहा, जब देखा कि इसकी तबीयत सही नहीं हो रही तो उन्होंने फिर डॉक्टर से कहा कि इसको हम बाहर भिजवा देते हैं। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में ये गुजर रही हैं कि ये जिना से जनरल तक नहीं जा सकती, ठीक, बाहर तो बहुत दूर की बात है। तो वो डेली रिपोर्ट लेते थे पीएम साहब उस वक़्त कि बताएं जी हमारी जो मेंबर हैं कैसी तबीयत उनकी। डॉक्टर्स कहते थे सर नो होप, कराची से ब्रेन स्पेशलिस्ट आ गया, इस्लामाबाद से आ गया, सारा आ गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि कोई चांस नहीं है, और अगर 0% चांस अगर ये वापस आ भी जाती हैं, शी वॉन्ट बी ए नॉर्मल लेडी, या इनकी किडनी फेल हो जाएगी, या हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, या ये पैरालाइज हो जाएंगी, कोई ना कोई तकलीफ होगी क्योंकि 97% ब्रेन डेड है। ठीक। और सर पूरे जिन्ना हॉस्पिटल के पार्किंग में सारी मीडिया की गाड़ी खड़ी होती थी ब्रेकिंग न्यूज़ देने के लिए कि जी TRP के चक्रों में कि जी हम पहले देते हैं, हम बिल्कुल पहले खबर ठीक। देते हैं। तो खैर जब मैं, आप यकीन मानिए डॉक्टर्स भी कहते हैं और ये सब कहते हैं, पूरी दुनिया कहती है कि मैं दुआओं से ही वापस आई हूँ। बिल्कुल सही। क्योंकि जाकर पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स कह दें कि सर नो होप, नो होप, शी वोंट सर्वाइव, सही। अब फिर आप कोमे से वापस आ जाएं और आप नॉर्मल भी हो जाएं। और अब इसमें मैं कता कलामी की माफ़ी, जो अहमद से पूछा गया, हाँ, वो बताइएगा। अहमद बहुत रोता था क्योंकि मदर, मैं जैसे कहा बेड रेस्ट रहती थी और मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। तो ख्याल तो मेरी जो कलीग्स थी उन्होंने बहुत रखा, लेकिन फिर माँ होती है तो दिन रात रोता रहता था, खाना पीना से छोड़ दिया था। और उसके यहाँ थे डार्क सर्कल्स इसके हो गए थे जागने से, और चाय पे चाय, चाय पे चाय, चाय पे चाय, और दुआएं मांगते थे। फिर उस वक़्त हमारे एक बड़े अच्छे मेरे कुलीग हैं, साथी हैं हमारे, पहले वो एक और चैनल पे होते थे, अब अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, अमीन हफीज़ साहब, वो तशरीफ़ घर पे लाए, मैं हॉस्पिटलाइज ही थी। उन्होंने आके बाबा के कमेंट्स लिए कि आप दुआ कर रहे हैं, क्या कर, कहा मैं दुआ कर रहा हूँ, हाँ। मैं अल्लाह के आगे दुआ कर रहा हूँ मैं कि मामा ठीक हो जाए। ऐसा ही है। और प्यार से मुझे बल्लो कहता है। अच्छा। क्योंकि घर के मुलाजिम बाजी कहते हैं तो बाजी नहीं प्रोनाउंस कर सकता, उसने बल्लो कर दिया, बल्लो मुझे कह दिया कि बल्लो के लिए दुआएं मांग रहा और ये हूं। पुर उम्मीद होते थे। और कता कलामी की माफ़ी मैं आपको ज़रूर बताते हुए, हमारे एग्जीक्यूटिव हेड प्रोग्राम के मोहसिन जाफर साहब, हु इज़ अ सीजन जर्नलिस्ट एज वेल, वो जब गए, ये क्योंकि मोहसिन साहब बता रहे हैं फैक्ट्स पे मबनी है तो बताना ज़रूरी है, हॉस्पिटल गए मैडम को देखने के लिए। जब ये खबर ब्रेक हुई तो अहमद से मुलाकात हुई, तो अहमद ने कहा नहीं नहीं अम्मी ने ठीक हो जाना है। हाँ। यानी ही वो सो पॉजिटिव, मोहसिन साहब बता रहे थे कि उसने कहा कि नहीं नहीं अम्मी ने तो ठीक हो जाना है। इतनी पॉजिटिविटी इसमें थी कि अहमद की दुआओं से अल्लाह ताला ने आपको वापस, और ना सिर्फ वापस बल्कि और एनर्जी के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ, और एक नई जिंदगी अल्लाह ताला ने आपको तोहफे के तौर पे दी। और 60 डेज के बाद मैं सेशन में थी और हर बंदा हैरान था कि 2 महीने के अंदर आपकी कॉइलिंग भी हो गई, हाँ। आप उस प्रोसेस से भी गुजर गई, आप ठीक भी हो गई, आप सेशन में भी आ गई। हम तो सोचते थे कि 6 महीने साल लगेंगे। हाँ। मैंने कहा अल्लाह की वो करम नवाजी है, ये अल्लाह की रहमत है। तो वाकई अल्लाह मेरे बेटे पे बहुत मेहरबान है, ऐसा ही है। इसमें कोई शक नहीं। बल्कि मैं कहती हूँ कि जितने स्पेशल बच्चे हैं वो अल्लाह ताला के ख़ास वो हैं, बंदे हैं जिन्हें हम इग्नोर कर रहे होते हैं। और अल्लाह में यही चेक कर रहा था कि ये तो मेरे फेवरेट, यही तो मेरे पसंदीदा लोग हैं जिनको आप अवॉइड कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं या उसको अपनी ज़िंदगी से माइनस कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे, मैं अपने बच्चे को इसलिए हर जगह पे लेके जाती हूँ, मैं बड़ी से बड़ी मीटिंग्स में भी गई हूँ, बेटा मेरे साथ ही होता है, इसलिए कि आज मैं हूँ कल नहीं हूँ।
तो मेरे बच्चे के लिए दुनिया नई ना हो, यूज टू हो। और दूसरी बात ये है कि इसमें कॉन्फिडेंस आता आपके बच्चे में, जब माँ साथ लेके चलती है ना जी, जैसे मेरी माँ ने मुझे मेरा ब्रॉटअप किया है, मतलब कि आप बाहर निकलते हैं फिर आप खातून नहीं, आप मर्द हैं, आपने ज़िंदगी का मुकाबला करना है, मुश्किलात भी आएंगी, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, आपने ब्रेक नहीं होना, सबसे बड़ी बात यह है। और उससे ज़्यादा पॉजिटिव बात यह है कि अगर आप नाउमीद होते हैं, इट मीन्स आप अल्लाह से मायूस होते बिल्कुल। हैं, तो ये कुफ्र, ये गुनाह है। बेशक। अल्लाह मियाँ सिर्फ अपने प्यारों को आजमाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्लो को कॉइल लगा तो आपने दुआ की थी, कैसे की दुआ है? अच्छा, सारा ऐसे करते थे, कैसे करते? अल्लाह ने किया। ऐसे अल्लाह से दुआ, फिर वो सही हो गई। हाँ कहता है फिर हमने जाना है, हज उम्रा करने जाना है, मैंने अल्लाह मियाँ से कमिटमेंट की हुई है। अल्लाह से वादा की भाई, तो फिर आप जाओगे, आपने इंशाल्लाह। मुझे भी दुआ में याद रखना है मुझे भी प्लीज। हाँ इंशाल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताएं, आप तो जॉब करते हैं भाई जॉब अहमद, इतने पैसे मिलते हैं, भाई ब्रीफ केस छुपा के रखो। माँ को नहीं देता। ओ, क्यों नहीं देते माँ को? कहते मेरी मेहनत की। अच्छा अम्मी को गिफ्ट तो ले दो कोई, तौबा करे, फोन ले दो। मैं कभी से कहूँ ना कि कहते बल्ला के पास खुद उतने पैसे, ये बच्चा कोई राज नहीं है। अच्छा जब आप जाओगे ना ऐसे ऐसे करके जहाज से, आपने तब उधर अम्मी को ले हाँ ये बात कैप हो जाए भी अहमद के लिए। अहमद को इजी नहीं लेना। अहमद माशाल्लाह अल्लाह ताला ने अहमद को खुद मुख्तार बनाया। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मुझे ज़रूर ये बताते हुए, जब ये पैदा हुई और ये आपकी पहली औलाद, एक ही है बेटी, तो ज़िंदगी कैसे चेंज हुई, ज़िंदगी गुजारने का ढंग कैसे चेंज हुआ? जी मैं तो रब का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ, और मैंने हमेशा से ख्वाहिश की थी कि मुझे अल्लाह पाक बेटी अता करे, और उसके बाद मैंने कोई और बच्चा पैदा भी नहीं किया, क्योंकि मुझे जो जितनी मोहब्बत थी इससे, तो मैं समझती थी कि दो बच्चों को मैं पाल नहीं सकती, ना ही मैं वो फ़र्क कर सकती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी तो एक ऐसी सुंदर चेंज हुई कि मैं एक बड़ा लापरवाह सा बंदा था, गेम्स हैं, बाकी फंक्शंस हैं, जॉब्स हैं, भाग रहे हैं, तो एकदम से फिर ब्रेक लग गई। तो मैंने छुट्टियां ले ली थी जब ज़ाहिर पैदा हुई, 3-4 महीने में घर रही। आप यकीन करें कि मैं सारा दिन नाश्ते नहीं करती थी। अच्छा। सुबह इसको लेके इसके काम कर रही हूँ, अपने लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। ठीक है। ये नहीं, इतनी प्रायोरिटी और सारा। और फिर जो मुझे इत्मीनान और जो खुशी, यानी मैं अगर इतनी थकी हुई हूँ, आपने कहा ना जॉब करते हैं, तो जाके जब अपने बच्चों को सीने से लगाया, मिले, तो ख़त्म हो गए। हाँ। तो हम लोग तब इकबाल टाउन में रहते थे, तो जब मैं जाती थी कमल घर जी जी दफ्तर से, तो अंदर से ये भागती हुई निकलती थी, तो हम दोनों माँ बेटी इतना शोर करते थे कि पूरे महल्ले का क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अपने बच्चों को हक करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हम उनसे प्यार करते हैं, और उनको भी इजहार करने का तरीका बताना चाहिए। ये नहीं कि अपने दिल में आपने रखी हुई है मोहब्बत, उसे पता ही नहीं है। और आपने कहा कि जॉब्स के हवाले से आप बात करी थी कि मैं जब भी कभी बाहर गई हूँ, किसी भी मुल्क में गई हूँ, तो मेरी बेटी मेरे साथ गई। अरे वो कोई कॉन्फ्रेंस हो, वैसे छुट्टियाँ हों, मैंने कभी इसको छोड़ के नहीं गई। एक दफ़ा इसको छोड़ कर गई तो 3 दिन के बाद अमेरिका से वापस आ गई, क्यों पीछे मुझे पता चला इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इस तरह की एक जो फीलिंग है, लेकिन जो इत्मीनान है, जो खुशी है कि बच्चा सिर्फ बड़ा नहीं करना आपने, हाँ। बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है, उसको सारे रिश्तों का एहतराम सिखाना है, और इसको मुआशरे के लिए एक मुफीद बंदा बनाना है, और उसमें मैं कामयाब। बिल्कुल। और ख़वातीनों से जो औलाद है उसकी जो तरबियत है ना, उसकी जिम्मेदारी माँ के कंधों पे होती है। अगर कोई बच्चा या कोई शख्स आपको अच्छी आदत का नज़र आएगा, तो आप कहेंगे कि देखो इसकी माँ ने कितनी अच्छी तरबियत की। गो कि मैं इसमें ये हमेशा कहती हूँ, यहाँ पे हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, ज़्यादातर मर्द हजरात हैं, इनकी शादियाँ भी हुई हुई, ये वालिद हैं इनमें से बहुत सारे माशाल्लाह, तो बाप का भी एक बड़ा अहम किरदार होता है। मैं तो ये भी समझती हूँ, मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, मेरी तरबियत में मेरे वालिद का भी बहुत अहम किरदार है, लेकिन फिर भी दुनिया यही कहती है कि इसकी वालदा ने देखो कितनी उम्दा इसकी तरबियत की, तो ये वालदा की बड़ी जिम्मेदारी होती है। अच्छा सुंदर, मैं आपकी इस बात इधर आने से पहले एक बात करना चाहती हूँ। अभी आपने उम्मे लैला ने कहा कि मैं वालदा की तरह बिहेव करती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि आज की सारी नस्ल जो है ना बहुत लायक है, हाँ। और बहुत समझदार है। इसी तरह मैं बहुत सारे मामलात में अपनी बेटी से जो है ना वो मशवरा करती हूँ। अच्छा रियली, बताएं ना आखिरी मशवरा क्या लिया, किस बारे में लिया? हर वक्त आजकल तो देखे कोई भी बात होगी तो इसकी इतनी अच्छी चॉइस होती है, फैशन के मामले में, कपड़ों के मामले में। एक तो मेरे सामने भी घर में ऐनक पहनो कि ना पहनो। नहीं घर, अच्छा घर के मुख्तलिफ कामों में, घर की सजावट में
چیزیں خریدنے میں بہت سارے معاملات میں اس کا زیادہ مجھ سے ایکوریٹ علم ہوتا ہے. بتاؤ نا جان, کیا مشورہ دیتی ہو امی کو ذرا پھر پہلے ذرا ہم یہ بھی تو مانیں. پودوں کے حوالے سے, پردوں کے حوالے سے, یہ کہے کہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کریں, یہ ایسے ہونا چاہیے, اور میں اسے پوچھتی ہوں کہ بیٹا کیسے کریں, اور اس کو میں پوری آزادی دیتی ہوں کہ وہ ہم چیزیں خریدیں. بتائیں نا ذرا تھوڑا سا بتاؤ, آخری مشورہ کیا دیا امی کو ابھی لیٹسٹ تازہ؟ میں اور ماما دونوں گارڈننگ میں بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں, تو ریسنٹلی میں بھی اس کے اندر کافی زیادہ ریسرچ کر رہی ہوں, کافی پودے خرید رہی ہوں. تو میری ماما مجھ سے بہت پوچھتی ہیں کہ اچھا ہم کون سے گملے لیں, ہم ان کو ادھر سیٹ کریں, ہم کون سے بیج خریدیں. تو ہم دونوں ساتھ جاتے ہیں. انفیکٹ ہم آج اس کے بعد جا رہے ہیں, ہے کدھر, مجھے بھی لے چلنا, مجھے بھی گھر کے لیے پودے تھوڑے سے چاہیے. پودے لینے نرسری جا رہے ہیں. ابھی جگہ نہیں بتانی, سارے پہنچ جائیں گے بھائی ادھر. مجھے یاد پڑتا ہے شروع میں جب میں پی ٹی وی ہوم سے اسلام آباد سے مارننگ شو کرتی تھی, آپ نے نمبر بتانا ہوتا ہے ادھر کا, جیسے 0429920062 نمبر ہے. اب وہ نئی لائیو ہوسٹنگ میں نے شروع کی تھی, لائیو مارننگ شو ہے, میں بھول گئی میں نے اپنے گھر کا PTCL نمبر دے دیا. اور پھر اس کے بعد مجھے گھر سے اتنی ڈانٹ پڑی, تو فی البدی آپ کے منہ سے نکل جاتا, تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ڈونٹ. اچھا, ایک قربانی کی میں بات اور بتاؤں کہ اس کے لیے میں نے ہر طرح کی کوکنگ سیکھی ہے. اوکے, یوٹیوب سے, کیونکہ اچھا آپ کو دیکھ کے یقین نہیں آتا آپ کو کرتی ہوں گی ڈاکٹر صاحب, کیونکہ میں نے اتنی چیزیں سیکھی اس کی وجہ سے. بچوں کو شوق ہوتا ہے نا یہ پیزے شیزے کھانے کا, تو میں تھوڑی اس میں بڑی محتاط ہوتی ہوں کہ اچھا کھانا کھانا چاہیے, ستھرا. تو وہ چیزیں پھر خود میں نے کئی دفعہ کوک رکھا, لیکن پھر یہ اس کو پسند نہیں آتی تھی, تو پھر میں نے وہ چیزیں خود بھی بنا کے دیتی ہوں. اگرچہ ابھی بھی میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں کام کرنے والے, لیکن میں اس کے لیے خود کام کرتی ہوں. وہ مجھے اچھا لگتا ہے. آپ ماما کے لیے کتنا کچھ کوکنگ کرتی ہو, بناتی ہو, یہ بتاؤ. میں بیکنگ زیادہ کرتی ہوں, تو میں ان کے لیے کوکیز بناتی ہوں, براؤنیز بناتی ہوں. میں کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی چھٹیاں ہوں تو ہم انگریڈینٹس لے کے آتے ہیں, پھر ہم ساتھ بناتے ہیں. میں اکیلے نہیں کرتی. ماما کی کون سی بات اچھی لگتی ہے آپ کو؟ برتھ ڈے کا کیک بناتی ہے بڑا اچھا میرا. ویری گڈ. ماما کی سب سے اچھی بات؟ مجھے لگتا ہے ماما میں ڈسپلن بہت زیادہ ہے. میں نے بچپن سے لے کے بڑے ہوتے ہوئے میں نے کبھی کسی سے اس لحاظ سے بدتمیزی نہیں کیا اس طرح سے, کیونکہ میں نے اپنی ماں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو میں نے ان کو دیکھا کہ ہمیشہ سب سے تمیز سے پیش آتی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی کام کرتے ہوں, کہیں پہ بھی رہتے ہوں. تو ان میں مطلب ایک کوالٹی کا فیکٹر بہت زیادہ ہے. کبھی پریشان ہوتے ہوئے یاد ہو بچپن میں کبھی دیکھا ہو امی کو, اللہ نہ کرے جیسے آنکھوں میں آنسو آئے ہوں, 100 ٹینشنز کام کی ہوتی ہیں پروفیشنل زندگی کی, کوئی بات ہو, واقعہ بتاؤ نا, یاد ہو تو. میری ماما جب بھی پریشان ہوتی ہیں وہ بس مجھے کہتی ہیں کہ پاس آؤ, میرے ساتھ بیٹھ جاؤ, مجھے حق کر لیتی ہیں, اور پھر وہ کہتی ہیں کہ بس اس سے میں خوش ہو گئی. تو یہ کرتی ہیں. بچپن میں کچھ یاد ہے کہ کبھی ماما اس طرح پریشان ہوئی ہو, تب آپ کو سمجھ نہ آئی ہو, لیکن آج آپ کو یاد ہو؟ بچپن میں جب ان کی ایک بار طبیعت خراب ہو گئی تھی تب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, کیونکہ میرے ارد گرد کبھی خاندان میں یا دوستوں میں کبھی کسی کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہوئی نہیں تھی. تو ماما بہت گھبرائی ہوئی تھی, لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے, اور مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں آتا تھا. تو ماما مجھے پاس بلا کے بٹھاتی تھی اور کہتی تھی میرے لیے دعا مانگو, میں تمہاری دعا سے ٹھیک ہوں گی. تو اس طرح سے ہوتا تھا. بالکل صحیح. میڈم بتائیے نا, ام لیلا, بلکہ ام لیلا آپ بتاؤ, بچپن سے لے کے اب تک ماشاءاللہ والدہ کے ساتھ جو ایک بانڈ ہے, تو کبھی والدہ کو پریشان دیکھا ہو, ٹینشن میں دیکھا ہو خدا نہ خواستہ, لیکن انہوں نے آپ سے نہ اظہار کیا ہو, لیکن آپ نے آبزرو کیا؟ ماما جو ہے نا, میری تو کوشش ہوتی ہے کہ ماما مطلب بالکل خوش رہیں, ہیپی رہیں, کبھی پریشان نہ ہو. میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ جو والدہ کی یا جو مدر فگر ہے نا, اس کی جو اسٹرگل ہے نا, جو اس کی محنت ہے, اس کا ورڈز میں بیان نہیں کر سکتے. پہلے تو میری ماما سمپل ہاؤس وائف تھیں, مطلب ہمیں اسکول بھیجنا یا کالج بھیجنا, کھانا پکانا. مگر جب سے میں ان چکروں میں پڑی, میں نے ماما کو بھی اپنے ساتھ مصروف کر لیا. اس سے یہ ہوا ہے کہ ماما کا جو ہے نا وہ ورک لوڈ وہ بہت بڑھ گیا ہے. ماما گھر کو بھی دیکھتی ہیں. میری ایک چھوٹی بہن ہے جو 8 سال کی ہے, اس کا بھی براٹ اپ کرنا ہوتا ہے. پھر ماما کوکنگ بھی خود کرتی ہیں, اور پھر میرے ساتھ بھی ہر جگہ جاتی ہیں. جو میری مصروفیات ہیں پروگرامز کی وغیرہ, ماما میرے ساتھ جو ہے وہ بہت ٹائم دیتی ہیں. اور ابھی میں نے ریسنٹلی ان کو ایک بوتیک کا بھی دیا ہے. کیا دیا ہے؟ پورا جملہ تو مکمل کرو. بوتیک کا دیا ہے کیا؟ ان کو میں نے اس کی ٹینشن دی ہے بوتیک کی. اچھا اوکے, آپ آؤٹ لیٹ کھولنے لگی؟ جی میں کھول چکی ہوں. اب تو اس کو 2 سال ہو گئے ہیں. تو مجھے کیوں نہیں پتا, مجھے بتایا نہیں. جب کچھ بھی نہیں بتاتی ہوں, میں نے دیکھا ویری بیڈ, میں کر کے تعریفیں تھک گئی بھائی, اور کچھ نہیں بتایا مجھے. بلکہ آپ کے جو فیلو شوز ہیں وہاں تو میں اس کا کافی ذکر بھی کرتی ہوں. ایکسلنٹ, ویری گڈ. پی ٹی وی میں, اور بہت یہاں سے مجھے کافی اس کا رسپانس ملتا ہے. تو یہ ہے کہ جب میں اس کا سیٹ اپ کری تھی تو ماما کہتی پہلے تمہاری
तुम्हारी शोबिस की इतनी मसरूफियात हैं, फिर तुम पढ़ती भी हो, फिर तुम गाती भी हो, तो मैं क्या क्या करूँगी? मैंने कहा नहीं, आप करेंगी। मैडम आपको कैसा लगता है जब ये कॉन्सर्ट्स पे परफॉर्म करती है और लोग दाद देते हैं? एक वक्त ऐसा भी होगा कि जब शी वाज नॉट अ सिंगर, आप देखती होंगी सिंगर्स को और उनको पजीराई हासिल हो रही होती होगी, लेकिन अब आपकी बेटी एक सिंगर है और लोग जो पसंद इनकी आवाज़ को करते हैं। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई इसकी तारीफ़ करता है। मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि एक वो वक्त था कि जब हमारे रिश्तेदार सारे ना मुझे मना करते थे कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, क्योंकि हम सैयद फैमिली से हैं और कोई भी हमारा नहीं है मीडिया में, तो मुझे फ़ोन करके कहते थे अपनी बेटी को मना करो, ये सही काम नहीं कर रही। तो मैंने उनको एक ही जवाब देना, मैं उसके साथ हूँ, तो फिर वो चुप कर जाते थे। अब वही लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं हमने इसको फ़लाँ प्रोग्राम में देखा है, वहाँ पे इसको परफॉर्मेंस देखी है, इसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, इसने वो गाना बड़ा अच्छा गाया। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि देखें, एक तरफ मुखालफत थी, अब वही जो मुखालफत है वो मेरे लिए गुड बन के सामने आ गई कि देखिए आपकी बेटी जोन सी है वो एक अच्छा नाम रोशन कर रही है आपका। बिल्कुल सही। तो मैं इस वजह से बड़ी खुश हूँ अपनी बेटी की वजह से कि ये जो है ना अच्छा काम कर रही है, और ये इसी तरह ही अल्लाह करे, मेरी दुआएं इसके साथ हैं। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, माजबीन तो चले किचन सेगमेंट संभाल रही। मानूर ने कहना है मुझे किचन में लगा दिया, कितनी बुरी बात। मानूर आप चेयर आपके लिए मैं है वैसे पीछे, आप बैठे। अच्छा जी बताएं ना ज़रा माजबीन अपनी वालदा के बारे में थोड़ा सा। सुंदस, अम्मी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी हुई है। हम 3 बहन भाई हैं। मेरे फादर की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी। मेरी अम्मी ने मुझे माँ बन के, बल्कि हम तीनों बहन भाइयों को माँ बन के, बाप बन के पाला। और मैं यही कहूँगी कि अम्मी आई लव यू सो मच, और आपकी अज़मत को सलाम है। आपने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लिए, और जब मैं माँ बनी तो ये सारी चीज़ें मुझे तब पता चली, वरना मैं बहुत कभी बोल भी जाया करती थी। फिर मैंने माफ़ी मांगी अम्मी से कि अम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं माँ बनी हूँ तो मुझे पता चला है कि माँ किस पेन से गुजरती है और कैसे अपनी औलाद को जो है वो बड़ा करती है। बिल्कुल सही। मानूर बताइए ना, अब आपकी जो वालदा है माजबीन, जो लग आपकी बड़ी बहन रही हैं टेक्निकली, सही बात जो है, बताएं ना इनकी जो स्ट्रगल रही है। बहुत ज़्यादा इन्होंने हमें भी ऐसे ही पाला है, पापा के बाद कभी कमी महसूस नहीं होने दी, और आज हम तीनों बहन भाई जो कुछ हैं अपनी मामा की वजह से हैं। मैं तो दिन का आगाज़ ही अपनी मामा की आवाज़ से करती हूँ और सोने से पहले भी लाजमी मामा से बात करती हूँ। अच्छा, सुबह सुबह उठते साथ ही फ़ोन कर ले? वेरी गुड। और रात को भी सोने रात को भी? वेरी गुड। और कुकिंग वगैरह आपको भी उतनी अच्छी आती है जितनी मामा को? सब कुछ मामा से सीखा है। सबसे अच्छी डिश कौन सी बनाती हो? मैं चाइनीज़। रियली? जी माजबीन, आपने मुझे तो कुछ ना सिखाया, कितनी बुरी बात है। सुंदस ये कहती थी कि मुझे कुकिंग का बिल्कुल शौक नहीं है, जब आप मेरी शादी करेंगी तो कुक भी साथ जहेज में जाएगा। और मैं कहती थी कि लोग क्या कहेंगे कि एक शेफ़ की बेटी है तो इसको एक अंडा भी नहीं फ्राई करना आता। मगर देखें, वक्त का ये तकाजा ऐसा आया बीच में, मकाम ऐसा आया कि इसने पूरा घर संभाला, फिर पूरा किचन संभाला, और आज माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती है। आपकी तरबियत उम्दा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बल्कि मैं ये बात अक्सर प्रोग्राम में ऑफर भी और ऑनर भी कहती, कोई माँ कभी हो सकता है अपने बच्चे की तरबियत अच्छी ना करे, वो गलत सोहबत होती है जिसमें वो औलाद चली जाती है, वो गलत माहौल होता है जिसमें वो औलाद चली जाती है, तो वो आदात ऐसी अपना लेता है बच्चा के, जिसकी वजह से फिर उस माँ की तरबियत पे सवालिया निशान आता है। जबकि कोई इस दुनिया में, इस पूरी कायनात में कोई ऐसी माँ नहीं होगी जो अपने बच्चे को अच्छी आदत ना सिखाए। हर माँ चाहती है उसका बच्चा ईमानदार हो, मेहनत करे, सच और हक के लिए लड़े, और हमेशा ज़िंदगी में हर रिश्ते को ज़िम्मेदारी के साथ निभाए। तो ये तमाम चीज़ें, तो माँ की तो तरबियत पे तो क्वेश्चन मार्क आना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए ये मैं जुमला बोल रही हूँ बहुत ज़िम्मेदारी के साथ। जितनी औलाद और बच्चे सुन रहे हैं, आप पे भी ये ज़िम्मेदारी आती है कि आपकी वालदा की तरबियत पे क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान ना है। तो ये बात ज़रूर सोचिए कि जिस सोबत और जिस माहौल में आप उठ बैठ रहे हैं, क्या आपके दोस्त अच्छे हैं और आप पे अच्छा इंप्रेशन डाल रहे हैं कि नहीं, या इम्पैक्ट डाल रहे हैं कि नहीं। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। हमने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, हमने धरती माँ की बात की, पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क भी तो मदर इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल। इसकी जो कंट्रीब्यूशन है, एंड वी ऑल ग्रोन अप वाचिंग दिस मदर इंस्टीट्यूट, इसकी कंट्रीब्यूशन पे भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग वीकेंड एट होम। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। जी ख़वातीन और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रामिंग, ख़ास प्रोग्रामिंग PTV लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। मदर्स डे मुबारक हो आप सबको, जहाँ जहाँ भी माएँ हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, आपको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और ये भी एक वी आर प्राउड ऑफ हर। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा इज़ अ प्राउड मदर, और इनके बच्चों की तरबियत, मैं तो इनकी बेटी और बेटे दोनों से मिल चुकी हुई हूँ।
hats off to you. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल बिल्कुल है? ठीक. And you are a great mother yourself. अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह अनूशे जो है she is topping in all her classes और इतनी वो बच्ची brilliant है अल्लाह ताला, और ये इतनी प्यारी सी बच्ची हमारे साथ खड़ी हुई. अल्लाह मियां सबके बच्चों को सलामत रखे. आमीन सुमा. नाज़रीन आप सबको भी हैप्पी मदर्स डे. और मदर्स डे जो होता है वो ज़िंदगी के सारे सालों में ही होता है, लेकिन आज हम उसको मना रहे हैं. हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि जिस हस्ती के लिए सेलिब्रेट हो रहा है वो बहुत अजीम हस्ती है, वो वाहिद हस्ती है दुनिया की जो आपसे अनकंडीशनल मोहब्बत रखती है. और उन तमाम माओं को सलाम और सल्यूट जिनके बच्चे इस वक्त बॉर्डर्स पे हैं, जिनके बच्चे फ़ौजी नौजवान, एयरफोर्स, आर्मी, हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, उन सबको माओं को सलाम कि उन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए जो कि पाकिस्तान की खिदमत के लिए और हमारी जानों की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पे रख के वहाँ खड़े हैं. सल्यूट. सल्यूट, खराज तहसीन हम पेश करते हैं. अच्छा जी माजिबीन, ये बताते हुए कि जो डिश, अच्छा आपा ड्रिंक और खाना सर्व किया गया कैसा लगा, सच सच बताइएगा. बहुत अच्छा. सही सही प्रॉमिस. डॉक्टर साहिबा बहुत अच्छा. मैंने तो रेसिपी लेनी है इस जूस की. वाकई में उम्मे लैला मैंने घर के बताइए. लिए डब्बा लेना है. इतना अच्छा था कि जल्दी से खा लिया. रियली अहमद, खाना अच्छा है? खाना खाना अच्छा था. यमी. यमी, वेरी गुड. भाई अहमद मेरे भाई ने पास कर दिया. अच्छा जी माजिबीन क्विकली बताइए ड्रिंक का पीच रेसिपी. पीच लेने आपने अच्छी तरह वॉश करके ब्लेंडर में ऐड किए. उसके बाद लेमन जूस है, इसमें थोड़ा सा मिंट है और ब्लैक सॉल्ट है. अच्छा, अगर आपने इसमें शुगर ऐड करनी है, वैसे तो फ्रूट को एज इट इज़ ही इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. अगर आपने चीनी ऐड करनी है तो उसकी जगह मैं यही कहूँगी कि आप स्टेविया ऐड करें. उसके बाद इसको हम पानी थोड़ा ऐड करेंगे और ब्लेंड कर लेंगे अच्छा सा, और बर्फ़ डाल के इसको मैंने सर्व कर दिया. डॉक्टर साहब इसकी ब्रिलियंट. इफादियत. अफादियत तो ये है कि हम अक्सर बात कर रहे हैं कि अगर फूड को उसके पल्प समेत आप मशरूब बना के या सोडा वाटर के अंदर डाल के कोई मशरूब बना लें तो बच्चे बड़े शौक के साथ पीते हैं. और उसका पल्प और फाइबर जब चला जाता है, स्पेशली पीच जो है उसके अंदर ज़ैंथीन, ल्यूटीन होती है जो कि आंखों के लिए बड़ी अच्छी, बिनाई के लिए जानी जाती है. सो इसलिए आड़ू का इस्तेमाल अगर वैसे आप लोग नहीं इतना बच्चे खाते तो इसका पल्प बना के, जैसे कि आज माजबीन ने किया है, ये बनाए. ये ड्रिंक इज़ वेरी गुड. ऑल्सो स्टीविया के लीव्स मिलते हैं, आप अपने घर में स्टीविया का प्लांट उगाएं और मिंट के साथ वो लीव्स भी डाल दें तो वो निज़ाम हज़म और आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल रखेंगे. क्योंकि नाजरीन हमारी तमाम डाइट्स जो हैं ना अब ऐसी ओरिएंटेड होनी चाहिए. हम ये सब इन्हीं खानों में से हमें ऐसी चूज़ करना चाहिए वे ऑफ कुकिंग एंड वे ऑफ ईटिंग एंड पोर्शन साइज जो कि हमारी सेहत का ज़ामिन हो. बिल्कुल. इसमें अभी देखें जैसे इन्होंने ये कबाब बनाए कबाब हैं का सालन. तो एक डाइटर्स प्लेट अगर हो तो मैं उस प्लेट में ये 2 कबाब, ये दही और साथ में ये सैलेड ऐड करूँगी और साथ में आई विल हैव दिस लेकिन विद स्टीविया. तो आप ये लें तो ये आपकी फुल मील बड़ी अच्छी बनेगी जो आपको मज़ा भी आएगा खाने का. तो इसलिए ये याद रहे कि हमेशा हेल्दी चीज़ों और हेल्दी कुकिंग में अब इस दफ़ा माजबीन जो हैं उन्होंने ऑलिव ऑयल में ये बनाया. सो मेक इट इन ऑलिव ऑयल, मेक इट इन लिटिल बिट ऑफ देसी घी इफ़ यू वांट, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा सीड ऑयल्स ना यूज़ करें. बिल्कुल. और मैंने डॉक्टर साहिबा के बताए हुए टिप्स और टोटकों पे जब से अमल करना शुरू किया, इट हैज़ चेंज्ड मेरी थिंकिंग, मेरी सोच को ओवरऑल. जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं वो सारा कमाल जो है फिर डॉक्टर साहिबा की बताई हुई टिप्स का. तो ज़रूर, और टाइम लगता है, रातों रात नहीं. तो आप कोई गोली भी खाए ना, बीमार होते हैं तो आधा पौना घंटा आप उस दवाई को भी देते हैं असर करने में. लाइफस्टाइल है, उसको टाइम लगता है, लेकिन जब उसके प्रॉपर पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे तो फिर आप हैरान हो जाएंगे देख के. डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच. मानूर बहुत शुक्रिया आपका. नहीं आप बैठी रहे, आप भी बैठे. बहुत शुक्रिया. अच्छा जी आपा, मुझे याद आ रहा है कि हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि जिस तरह सेट वगैरह पे खाना तो नकली होता था क्योंकि असली खाने पे तो मक्खियाँ बैठ जाया करती थी. आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा? जी 1-2 दफ़ा सेट पे ऐसा हुआ कि जब हमारी पूरी टीम जो है मतलब रिकॉर्डिंग कर रही है तो उसमें हमारे 1-2 कलीग्स जो थे ना, अब जैसा यहाँ फ्रूट वगैरह रखा हुआ है और सीन हो रहा है. हाँ. तो आपका शॉट हुआ तो मैंने एक केला निकाल के खा लिया. उनका शॉट हुआ तो उन्होंने एक एप्पल निकाल के खा लिया. फर्ज महाल सीन ठीक हो गया तो गुड, नहीं तो रीटेक तो आगे फ्रूट कम हुआ है. फिर मंगवा के रखना पड़ता था. तो फिर हुआ ये कि जी उस पर स्प्रे करना शुरू कर दिया. भाई ये कौम नहीं सही होगी. फ्रूट बचाने का तरीका है कि स्प्रे कर दे ताकि वो रिकॉर्डिंग तक रहे. हाँ. लेकिन फिर क्या होता था, रिकॉर्डिंग के बाद भी वो पड़ा ही रहता था. अच्छा मुझे बताया जा रहा है पैनल से मिठाइयों पे भी यही हुआ करता था कि स्प्रे हो जाया करता था कि ताकि मक्खी ना. मैडम अब पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क मदर इंस्टीट्यूट, नो डाउट हम माओं को खराज तहसीन पेश करें तो फिर ये धरती माँ हमारी माँ है.
पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क इज़ अ मदर इंस्टीट्यूट, ये भी मदर इंस्टीट्यूट इस, और ये मैं ज़रूर कहते हुए एज अ व्यूअर ऑफ पीटीवी कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का भी एक बड़ा ख़ास किरदार है हमारी तरबियत में। हमने पीटीवी की प्रोग्रामिंग देखी ना, मुस्तनसर साहब की हम बात करें, हम तारिक अजीज़ साहब मरहूम की बात करें, हम पीटीवी के प्लेस की खबरनामा बजाते खुद भी, इशरत आपा जो रात 9 बजे का खबरनामा सुनाती थी वो भी बजाते खुद हमारे लिए क्लियर। मैडम, पीटीवी मदर इंस्टीट्यूट, आप अभी बता रही थी कि स्टूडियो में तो इतना काम किया। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, और अब जितने चैनल्स चल रहे हैं वो मरहूम मिन्नत है हमारे पीटीवी के, क्योंकि जितने एक्टर्स वहाँ काम कर रहे हैं वो इसी एकेडमी से सीख के गए हैं। अब मैं समझती हूँ जिसने पीटीवी पे स्टार्ट लिया, काम किया, दे वर द ब्लेस्ड वन, क्योंकि इन्होंने पीटीवी ने हमें एक एक स्टेप चलना सिखाया, स्ट्रेसेस पॉजेज ये बताया, फुटवर्क बताया, डायलॉग डिलीवरी बताई, एक्सप्रेशन बताए। अब तो ऐसा नहीं काम होता, बिल्कुल सही। तो ऑन द सेट आपको स्क्रिप्ट मिलता है, ये आपका रोल है, ये आपका रोल है, ये आपका रोल है, आए जी सीन कर लेते हैं, पीछे क्या हो गया नोबडी नोज, आगे क्या होना है नोबडी नोज। लेकिन हमारे पीटी में ये होता था कि मुकम्मल स्क्रिप्ट दिया जाता था कि आपने सब कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, ये नहीं कि सिर्फ अपना कैरेक्टर निकाल के लाइन्स याद कर ली, नहीं, ताकि एक तो आपको कहानी का पता हो, दूसरी की लाइन से प्रॉपर पढ़नी है ताकि आपको एक्सप्रेशन देते पता लगे कि जी दूसरा क्या जुमला बोलना है और आपने एक्सप्रेशन क्या देने हैं उस लिहाज से। और बिल्कुल अगर आप फ़र्ज़ करें कि सीन करते करते आप सीन से निकले में, बताते तो नहीं है, ज़हन कहीं और चला गया, कट, आप सीन में नहीं है। अच्छा, ये भी पता चल जाया करता जाता था। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे एक दो थे बगैर नाम लिए बताएं ना, हाँ बगैर जो कलीग्स थे वो कहीं और फिर कहते सॉरी सर, वो ये ख्याल मुझे आ गया था, क्योंकि कंसंट्रेशन आपकी वो नहीं रहती ना, जब आप डायलॉग बोल रही हैं अगर मैं आपको नहीं सुन रही, हाँ। मेरे फेस पे वो एक्सप्रेशन नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक। अगर मैं तवज्जो से सुन रही हूँ तो अगर आप मेरी अच्छाई की बात कर रही हैं या बुराई की कर रही हैं, किसी और की बात कर रही हैं, तो मेरे फेस एक्सप्रेशन वैसे नजर आपको आएंगे। लेकिन अगर फ्लैट फेस है, बेशक मैं आपको देख रही हूँ, आप कहेंगे कमल सुन रही हैं, लेकिन अगर मैं एक्सप्रेशन नहीं है ना जी, इट मीन्स कि आप मौजूद तो हैं प्रैक्टिकली बट नॉट मेंटली ज़हनी तौर पे कहीं और है। बल्कि वो रोमांटिक सीन्स भी अब आजकल के दौर में अगर करने हो तो सामने सोफा पड़ा है, तो आप किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे? आपने तो फिरदौस जमाल साहब के साथ काम किया, उस दौर के हर एक एक्टर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ज्यादातर काम आपका फिरदौस साहब के साथ थोड़ा सा वो तजुर्बा बताइएगा, क्योंकि आपकी हाइट लंबी थी, उनकी थोड़ी छोटी थी आपसे, उनकी भी हाइट बहुत कदावर शख्सियत है, लेकिन आपकी तो माशाल्लाह जिस दौर में आप आई थी तो वैसे ही आपके साथ मैच करने के लिए हीरो कम थे, ऐसा ही? कम थे जी बिल्कुल। लेकिन फिरदौस साहब फन में बहुत बड़े थे, फन में वो कदावर थे, नो डाउट, उनसे बहुत सीखा। और मुझे मजा आता था अपने सीनियर्स के साथ काम करने में कि उनसे आप सीखते हैं, उनके साथ सीन करने का मजा आता है। आप जहाँ गलत होते हैं आपको गाइड भी करते हैं कि नहीं आपने इस जुमले का ये मतलब समझा है, लेकिन अगर आप यूं करेंगे तो मतलब ये निकल आएगा वेरिएशंस के साथ, तो मजा आता था काम करने के लिए। और जो सीनियर्स थे वो बड़े पंक्चुअल थे। मोहम्मद कवी खान साहब का बताएं ना। हाँ जी, एक दफ़ा चूंकि जब होता है ना कि जिस सुबह का शॉट लेना सूरज का, कि सूरज निकल रहा है, तो आपको बहुत जल्दी घर से आना पड़ता था, मेकअप करा के लोकेशन पे जाना पड़ता था। एक दफ़ा रात को 3 बजे गाड़ी आनी थी, तो मैंने अपनी मदर से कहा कि आज 3 बजे गाड़ी लेनी आएगी। क्यों? मैं कहा हमारी रिकॉर्डिंग है ना। ये 3 बजे कौन सी रिकॉर्डिंग होती है? रात के 3 बजे। रात के 3 बजे कौन सी गाड़ी होती है? देखो कमल, मुझसे झूठ ना बोलना। अम्मा पीटीवी की गाड़ी आ रही है मेरी जान, आपने चलना है चलो। नहीं सुबह काम मुझे बहुत है। आप बिलीव करें, जब मैं टीवी आई हूँ तो यहाँ कॉरिडोर से गुजर के जाने लगी थी मेकअप में, तो नीचे ज़मीन के ऊपर कौन बैठे थे? मोहम्मद कवी खान साहब। वाह, मतलब हमारे लिए घर था, हमारे लिए पीटीवी नहीं था, तो मैं उनके साथ ही बैठ गई ना, पलती सी मार के। मैंने कहा खान साहब यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? बस सुबह सुबह बुला लिया है। मैंने कहा चले। तो मैंने कहा आप क्यों जल्दी आए? आप तो लेजेंड हैं, आप सुपरस्टार हैं, हमें जल्दी आना चाहिए, हम न्यू कमर्स हैं। कहते नहीं, कहते कमल एक बात ज़िंदगी में याद रखना, जो टाइम आपका प्रोड्यूसर देता है आप टाइम पे पहुंच जाएं। हाँ। सीन आपका 1 घंटे बाद है, 10 घंटे बाद है, एक तो प्रोड्यूसर मुतमीन होगा कि मेरा आर्टिस्ट आ गया है, बस आपको टेंशन नहीं होनी कि यार मैंने रिकॉर्डिंग पे जाना है, रिकॉर्डिंग नहीं, बी पंक्चुअल। सो वो कुल्ली मैंने बांधी और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं कहीं भी गई मैं पंक्चुअल रही हूँ, मैं लेट नहीं हुई। वक्त से पहले पहुंच गई, लेट नहीं हुई। अब जो दौर चल रहा है वो ये सोचते हैं लोग कि जो लेट आते हैं, सेलिब्रिटीज आर ऑलवेज लेट। ऐसा ही है, जो स्टार होगा वो लेट आएगा, सबको पता लगे जी हम सब बैठे हुए हैं तो स्टार आ रहा है, ओके जी एक प्रोटोकॉल मिल रहा है, ये मिल रहा है। नहीं, आप एक गलत जो है ना लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। मैं तो बल्कि अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब मुझे याद आते हैं कि जब भी वो आए हैं स्टूडियो में, हर किसी को सलाम, हाँ। खुद सलाम करने में पहल। मैंने एक दफ़ा लाला जी को कहा भी, मैंने कहा आप
उस शख्स को तो जानते भी नहीं, उसको क्यों आप सलाम करें? तो उन्होंने कहा बेटा मैं आया हूँ तो मैं एंटर हुआ ना, मेरा फर्ज बनता है, तो सलाम करना तो दुआ देने के बराबर है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल। दुआ दे रहा हूँ तो बस बात खत्म। तो वो ये कि ये बड़ों से पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, इसीलिए अल्लाह ताला आप देखें कि खास करम उन लोगों पे करता है जो ये सारी की सारी जिनमें क्वालिटीज होती हैं। डॉक्टर साहब, मदर इंस्टीट्यूट तो पीटीवी आपके लिए भी है, पहली बार पीटीवी जब आप आई मैडम वो बताइएगा। मेरे ख्याल पहली बार तो मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ती थी तो डॉक्टर गजाला इरफान हमारी टीचर थी, तो उनके वालिद भी आपको पता है हयात अहमद ख़ान साहब म्यूज़िक के हवाले से और बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे। तो डॉक्टर साहबा के साथ हम अक्सर मुख्तलिफ फंक्शंस में जाते थे। तो यहाँ इकबाल डे पे कोई प्रोग्राम था, आपको पता है यहाँ पे जिस तरह कमल ने बहुत सारी बातें बताई, तो आज से 25 साल पहले का टीवी, 35 साल पहले का टीवी बहुत मुख्तलिफ था। और वो नौजवानों के लिए और हर तरह के प्रोग्राम होते थे, और स्टूडियो के अंदर ही पब्लिक भी बैठी होती थी, और फिर वो सवालों जवाब। तो ऐसे में सवालों जवाब के सेशन में आई और बड़ा मुझे अच्छा लगा टीवी देखकर। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ मुशायरों में आना शुरू हो गई मैं, क्योंकि लिखती थी। तो पहले जो प्रोग्राम मैंने मुशायरों में और कंपेयरिंग वगैरह की, लेकिन मुझे पहली दफ़ा प्रोग्राम जो मिला पंजाबी का, क्योंकि पंजाबी इदारे में मैं काम भी किया मैंने, तो वो जो एक मेरा सफ़र था, वो अभी मेरी बेटी पैदा नहीं हुई थी, आज से कोई 22-23 साल पहले, तो वो मैंने शुरू किया। फिर मैंने कई प्रोग्राम किए। लेकिन पहली बार किसको, किस सेलिब्रिटी को, किन को देखा कि आप टीवी पे देखती थी? टीवी पे। लेकिन फिर जब असल में देखा तो मेरे ख्याल जब मैं एंटर हो रही थी तो मैंने राशिद महमूद साहब को देखा था गेट पे कि वो बाहर निकल रहे थे। फिर मैंने सलाम किया और उनकी मैंने कहा मुझे आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि उनको हम रेडियो पे भी सुनते थे। फिर उसके बाद जब हम आते थे तो यहाँ सेट लगे होते थे मुख्तलिफ ड्रामों के, और यहीं हमें आगे पता चला कि अच्छा जो फलां ड्रामे में हम गाँव का सेट देखते हैं, वो कच्चा घर है, ये तो सारा कुछ यही है। तो इतनी रौनक होती थी। सुंबल बड़े बड़े एक्टर, मतलब कवी खान, फिरदौस जमाल, कंवल, आबिद अली कंवल आपा को भी आपने देखा होगा। बिल्कुल, और इतनी खूबसूरत खातून थी माशाल्लाह। अभी भी अभी भी ये क्या कर दिया भाई? नहीं चाय पी लूं जरा। लड़की क्या ना, लड़की वो वैसे फमलिग होगी ना। और तब से इनकी जो अपनाइयत वाला था ना, कि इन्हें पहली दफा मिलके, यार ये सेलिब्रिटी थी, तो इनसे मिलकर ये पता नहीं चलता था कि हम इनको पहले मिले नहीं है। ऐसा ही है कि ये बड़े प्यार से मिलती थी, और एक बार मिली, अगली दफा इन्होंने खुद मिलना। अच्छा, और आपको अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपको हील पहनने से मना किया जाता था, क्योंकि अगर आप हील पहनती तो आपकी हाइट 6 फुट से ऊपर हो जाती। एकदम मैं थिएटर कर रही थी, उसमें मेरे साथ थे पेयर में अली जाज साहब। अच्छा। तो मैं तैयार होके आई, हील मैंने पहनी हुई थी, तो उनको हम शाजी कहा करते थे। अल्लाह ताला गरीब के रहमत करे अली जाज साहब को, बहुत ही नफीस इंसान, ए वेरी डाउन टू अर्थ। ट्रू। तो कमल गल सुन, मैं कहा जी सर, ए हील पाई? मैं कहा, कहता पहले अल्लाह ने तेन इन्ना लम्मा कर दिता है, हील पा के की तू तारे तोड़ने ने? मैं कहा शाजी बात ही है ना, मैं कहता है मैं जब टुक टुक की आवाज़ आए, मेरे नाल पेयर है, कल तो ना पाके जुत्ती पाके ही, फ्लैट जुत्ती पाके और वो दिन जाए आज का, फिर आपने हमेशा फ्लैट ही पहनी। हाँ, फ्लैट, जहाँ जब परफॉर्म करती थी फ्लैट ही पहनती थी। अच्छा, अली जाज साहब के ना मेरे साथ भी यही कमेंट्स हैं। मेरे पास आखिरी आपकी भी तो हाइट इतनी माशाल्लाह बड़ी, मेरी 5'10" है। 5'10" सिर्फ माशाल्लाह। तो वो आखिरी 1-2 साल है ना, परेशान, पता है, बड़े थे, पिलाक आते रहते थे और मेरे पास बैठे रहते थे। तो एक दिन कोई तस्वीर, किसी ने कहा तस्वीर बना, तो मेरे साथ खड़े हो, तो कहते हैं शुक्र है तो फिल्मां च नहीं आई, वरना मैनू तेरे नाल भी वही वक्त पैंदा जेड़ा अंजुमन नाल पैंदा। अंजुमन जी की मैडम हाइट कितनी है? हमारे जितनी। हमारी जितनी। आप हाँ, बिल्कुल सही। तो वो प्रिपेयरिंग होना भी तो मुश्किल होती है ना। जैसे जी पीटीवी एज अ व्यूअर देखते हुए हम सब बड़े हुए हैं, आपकी फॉन्ड मेमोरीज पीटीवी के साथ? बहुत अच्छी हैं। जब फर्स्ट टाइम मैं उम्मे लैला के साथ आई थी ना, तो मैंने उम्मे लैला को बोला, उम्मे लैला मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा मैं किसी चैनल पे, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने घर में आ गई हूँ। तो उसने मुझे बोला, मामा आप ना इधर बैठ जाए आराम से। मैंने मुझे सब वो ना पुराना बचपन में कर दो हम ड्रामे देखते थे, और वो सारे एक्टर्स सारी उनकी देखी। मेरे को मिला मुझे सबको वो याद आना शुरू हो गई जब हम पीटीवी को, मैंने इधर आके देखा इसके साथ सारा जब ये प्रोग्राम कर रही थी। तो बड़ा अच्छी यादें हैं हमारी पीटीवी के साथ। और उम्मे लैला जब से आना शुरू हुई है तो तब से तो कुछ ज़्यादा ही मुझे ना यहाँ पे आने का शौक बढ़ गया फील होती है। अच्छा, पीटीवी से मेरी मोहब्बत का एक मैंने सबूत और दिया है कि मेरी बेटी की जो सालगिरह है ना, वो 26 नवंबर को है। ओके, बस तो पीटीवी की भी साथ ही है भाई। हाँ, तो इसलिए आपने अपनी वफादारी का जो है ना सबूत दे दिया। और कई बार सुंबल, कई बार सबूत
कई बार पीटीवी की सालगिरह का केक मेरी बेटी ने काटा है। वेरी गुड भाई, अब अगली दफा आपको हमने बुलाना है, आपका भी केक कटेगा इस सुबह दिन। की नशरियात में जब ये छोटी थी तो इसने केक काटा। बिल्कुल चलें, आपका केक बच गया। केक बच गया। कमल अच्छा भाई, अहमद से हमने इतनी देर से बात नहीं की, कितनी गलत बात है, क्योंकि अभी हमने वाइंड अप भी प्रोग्राम करना है। अहमद जब नाराज होते हैं तो फिर मनाती कैसे हैं आप? अहमद को? हाँ, अहमद को जी घुमाने फिराने ले जाती हूँ और फिर इसको पता लग जाता है कि ब्लैकमेल हो गई है माँ। अच्छा, फिर कहता है पिज्जा भी खाना है। पिज्जा पसंद इतना है? चलाक है, जो उसके मतलब की चीज है ना वो ये बोल लेता है। इतना चलाक है ये। हाँ जी, पिज्जा, आम, पान को भी शौक हो गया पान? मेरे बेटे को। हाँ, बोले ना जरा पान। आम वेरी गुड, आम आने केले वाले हैं। मिला के मिल्क शेक बना के आम भी। और पूछा ना आपने कि कैसा लगा अहमद को वो, तो वो कहता कि आम बना देती ज्यादा अच्छा था। अच्छा, आम आया नहीं क्योंकि ना बच्चों को मार्केट में। आम अच्छे लगते हैं ना, मीठे बिल्कुल लगते सही, हैं। अच्छा। और अगर मैं से नाराज हो जाऊं फिर सॉरी, पैरों को हाथ लगाता है, मुंह चूमता है, कहता है मैं आपका छोटा सा बाबा हूँ। हाँ। मैं कहा बेटा इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना। हाँ, आपने गलती की है, सॉरी सॉरी सॉरी। Sorry बोल और लेते रही हैं? पैसों की बात, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। सॉरी तो टिका के जी अपने मतलब की बातें आपसे कहा ना ठीक। कर लेता है। ठीक। अच्छा, पैसे मैं कहती हूँ मैं अपने सारे पैसे अपनी माँ को देती थी, आप मुझे नहीं देते। कहता मुझे अल्लाह कहता अपनी शादी के लिए रखो, दुबई के लिए रखो। अब फर्ज महल मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कहा बाबा अपना एटीएम कार्ड यूज कर लें, मैं दे दूंगी। भाई अच्छा हाँ। जी, ये एटीएम इसने यूज किया, वो मैसेज पे मुझे फॉरवर्ड करेगा। अच्छा भाई, फोन भी है अहमद के पास? फोन किधर है? मुझसे कीमती फोन तो बाबा के पास है जी। ओए होए, किधर है फोन? छुपाया हुआ है उधर, दिया हुआ है रखा है किसी ना। को? छोटे को दिया है। अच्छा, छोटे को दिया। छोटा किधर है भाई? हाथ इशारा करें जरा फोन। हाँ, ये वो फोन बैठा दिखाएं ना जरा अहमद का, आप बोलती जाए आप। अच्छा, तो क्या नाम है, फिर कहेगा जी घर आते ही कहेगा चेक चेक चेक, कि मैंने जब पेट्रोल के पैसे लगाए हैं या कहीं भी मैंने खर्च किया मुझे अब चेक काट के देंगी। अच्छा, अपने काम में। एक दफा इससे मैंने 50,000 लिया। अच्छा। तो मैसेज ना थोड़ा थोड़ा करके आया, फिर 20 निकला, फिर 25 निकला, फिर 5 निकला, तो कहता है चेक दे मुझे। मैंने उसको 50 का चेक काट के दे दिया। अब ये डाउट में पड़ गया कि रकमें 3 दफा निकली हैं और 50 दिया है। फिर उससे मैसेजेस निकाले, कहता है ये सारे तीनों नंबर काउंट करें, 3 अकाउंट किए, उधर भी 50 आया, मैंने मैसेज भी दिखाया, चेक भी 50 का। फिर तसल्ली हुई कि हाँ माँ ने पूरे पैसे दिए। ये बात, अच्छा भाई, पैसों के मामले में सब बाबा को पता है। ये हुई ना बात। बाद में वर्ड दिखा था खाली है, मैं कहा तो कार्ड का तो खत्म हो गया, मैं कहा जानी कार्ड मुझे दे दे। खाली हो गया, मुझे दे दे। अच्छा बाबा, फोन और अम्मी के अलावा किसको करते हो भाई? हैं? ओए होए होए भाई। जो मेरे दोस्त हैं बाबा के दोस्त हैं। अच्छा जी, हाँ जी। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है मोहसिन जाफर साहब को भी किया जाता है फोन? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह सबको तंग किया जाता है। मोहसिन साहब को क्यों किया ये जाता है? मैसेजेस। ओए होए, हाँ जी। मैं पढ़ लूं? मैं बहन हूं ना, बहन तो पढ़ बहन सकती है ना सकती है, भाई। बहन पढ़ सकती है। ओह, ये तो डियर कस्टमर वाला है। ओह, ये मैसेज नहीं बताया जा सकता, ये बड़े पर्सनल मैसेजेस होते हैं। वेरी गुड। अच्छा, आपको बल्लो कहते हैं? बल्लो को कुछ कहना है आपने? मैं चेक ले लेता हूँ, कहता मैं चेक अच्छा, फूल दिए, कोई तोहफा नहीं देना अम्मी को? ओके ओके। बल्कि सैयद नूर साहब ने फिल्म भी शुरू की थी बाबा को लेके। हाँ। सैयद नूर साहब इसीलिए कह रही कि ऑन रिकॉर्ड आए, और अगर आप फिल्म लेट कर रहे हैं तो उसकी वजह ज़रूर बताइएगा जब आप आएंगे किसी रिकॉर्डिंग में। सुंदर सी पूछेगी कि कमल जी ने कहा था। मैं 100 बिस्मिल्लाह। उसमें इनके अपोजिट थी साइमा साहबा, ओके। और बहुत अच्छा रोल था, कहानी बहुत अच्छी थी। और स्टार्ट का वो हुआ था, क्या कहते हैं, टीजर वगैरह बने थे उसके, लेकिन उसके बाद पता नहीं प्रोड्यूसर भाग गया, कोई वजह जरूर या होगी, क्या हाँ, होगी, वरना और शादी फिल्म का नाम था responsible। सेल्फी, क्योंकि मेरे बेटे की लुक्स उनसे बड़ी मिलती हैं। एक हमारे हमसाय मुल्क के हरितक रोशन, ठीक है। तो उसको गेटअप भी वैसे ही दिया था ना, राउंड ग्लासेस एंड ऑल दैट। अब जो भी कोई फिल्म देखता है ना उनकी, वो कोई फिल्म थी जादू या टाइप, तो कहता है हम जब ये फिल्म देखते हैं हमें बाबा ही याद आता है। है ही, मेरा भाई है ही इतना प्यारा। भी क्लैप हो जाए अहमद के लिए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अब इसकी शादी भी तो करनी है हमने भाई। ऐसे नहीं पैसे जोड़ रहे। हाँ जी। कितने जमा हो गए पैसे? आपके पैसे तू के लिए कितने हो गए? ओहो। अच्छा, तो दुल्हन को क्या तोहफा क्या दोगे? ये फिर बच्चा जो है ना फिल्म स्टारों की तरफ चला जाएगा। हम यही रोक लेते हम इधर ही रोक लिया था। अभी पैसे जोड़ दें। कोई इसने कोई अमाउंट सोची हुई है कि इतने जमा हो जाएं तो फिर शादी होगी? ना 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 ना, वो कहता चलाक है ना, कहता कम पड़ गया तो माँ देगी। अपना में
हाँ जी घर बेच दिया जी हमने। अच्छा। बेटा कोई राज नहीं रहने देता। अच्छा, एक तो आपने मेरे भाई को चालाक नहीं, इंटेलिजेंट है मेरा भाई। नहीं जी मैं कहूँगी डबल है। नहीं ना ना करें, वो तो प्यार से आप कह रही हैं, प्यार से ही तो है ही, फरिश्ता है, शहजादा है, अहमद तो अल्लाह ताला ऐसे इसको बच्चे लंबी पता उम्र क्या दे। बड़े ब्लेस्ड होते हैं सुंदर, ये ना झूठ बोलते हैं, ऐसा ही है, ना मुनाफकत करते ऐसा ही है। हैं, ना किसी को हर्ट करते हैं। अगर आपके साथ हैं तो दिल से आपके साथ हैं, एक्ट नहीं करते कि नहीं नहीं ठीक है कहानी सुना दी गोई नहीं 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 नहीं, ये बाय हार्ट बड़े क्रिस्टल क्लियर बच्चे होते हैं कि जो उनके दिल में वो उनकी ज़ुबान पे है। अगर ये हर्ट हैं तो आपको पता लग जाएगा, अगर खुश हैं तो पता लग जाएगा। ऐसा ही है। और कोई बात पूछे पूरी बात अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर मालिया का पूरी कहानी सुनाएगी, मेरी माँ ने आज नाश्ता ये किया, मैंने ये किया, ये बिल आ गया था, ये आटा लेकर आई, ये चीनी लेकर। मैंने कहा बेटा बाहर गेट के बाहर ना कुर्सी रख के बैठ जाए, जो कि बंदा गुजर रोक के सारी कहानी बताओ आज घर में क्या हो रहा है। तो मैं क्या पुत्र चोरी तू ही करानी कारी चाहिए। नहीं, इसका तो दिल इतना साफ है No doubt, और no doubt. अल्लाह ताला के ख़ास तोहफ़ा है ये। और जितने भी खसूसी अफराद हैं ख़वातीन नौज़ात, वो हमारे माशरे का बड़ा एक अहम सतून है, हमारे माशरे का एक बड़ा अहम हिस्सा है और अल्लाह ताला के बड़े ख़ास हैं। तो इन ख़ास लोगों की बड़े ख़ास तरीके से निगहदाश्त और ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरे रब के बहुत करीब होते हैं। ये अगर हम बात समझ जाएँ वही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेकार नहीं ना बनाई। ना 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 ना, तो हम उसके बनाए हुए इंसान को, उसके मखलूक को अगर हम तंग करें, हर्ट करें या उनकी फीलिंग्स का एहसास ना करें तो ये तो बेचारे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ऊपर पे बड़ी छितरौल होगी। बिल्कुल अल्लाह मियाँ को पता है दिल से हो रहा है या दिखाने के लिए हो बिल्कुल रहा है। ऐसा ही। तो मैं तो कहती हूँ जितने स्पेशल बच्चे होते हैं आप यकीन माने कि मुझे उन सब बच्चों से बेइंतहा प्यार है। मुझे पता लग जाए किसी का कोई मसला है, कोई इशू है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उस बच्चे का या उस भाई का या उस बहन का कोई मसला है तो उसको हम सॉल्व करें। ऐसा अभी ही। मैं ये भी चाहूँगी कि हमारे बहुत सारे मुखैर जो हजरात हैं वो अगर जो स्पेशल बच्चा काम करना जानता हो, अगर उसको कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करके दे दें ऐसा ही है। उसके लेवल के हिसाब से, तो आपके माशरे का एक फाल शहरी बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। और मैंने तो ये शऊर मुझे तो अपने वालिद साहब से, डॉक्टर खालिद जमील अख्तर, आप सब जानते हैं खसूसी अफराद के लिए बिग ब्रदर की हैसियत रखते हैं और उनको ये टाइटल दिया, अल्लाह ताला ने उनको ये जज्बा दिया। और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ एक एसोसिएशन, और जिस तरीके से तर्जुमानी खसूसी अफराद की मेरे वालिद, और ये नहीं कि मेरे वालिद हैं इस वजह से, और फिर वो शऊर और एहसास मुझ में ऐसा बेदार हुआ कि फिर मैंने भी मास्टर्स किया स्पेशल एजुकेशन में, और आई वांटेड टू स्टे क्लोज टू दिस फील्ड। और यकीन जाने जो सुकून और इत्मीनान आपको मिलता है ना जब इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, मैं कहती हूँ मुझे ये कसम भी खा लेने दीजिए कि खुदा की कसम दुनिया की किसी और आसाइश में, शान शौकत में वो सुकून और इत्मीनान नहीं मिलेगा अगर इन बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आपकी वजह से आ जाए। ये मुझे शऊर मेरे वालिद साहब से मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, आपकी बेटी तो इतनी खामोश है, मुझे लग रहा है मेरी बेटी बैठी हुई है नहीं, वो सामने। आप उससे बात करें ना तो। अब नहीं मैं नहीं करी, वो खुद ही करो बात भाई। अब मुझे बताओ इसके बाद नर्सरी जाना है और क्या करना है? अम्मी को गिफ्ट क्या दे रही हो ये बताओ मदर्स डे का? हमारा ये जो हैंग आउट है यही गिफ्ट है, क्योंकि टाइम हम अक्सर स्पेंड नहीं कर पाते ना। मामा के आजकल काफ़ी मामा बिजी रहती हैं, तो हम और मेरे भी क्योंकि स्कूल और एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो हम लोग अक्सर साथ बाहर नहीं जा पाते, इसलिए हमारे लिए काफ़ी रेयर है कि हम कहीं बाहर साथ जा पाएँ और एक्चुअली में टाइम स्पेंड करें। तो आप एक रूहानी गिफ्ट, फिजिकल गिफ्ट में नहीं यकीन रखती, नहीं स्पिरिचुअल गिफ्ट फिजिकल गिफ्ट तो दूंगी इनको मैं। ये कार्ड बना के देती आर्ट्स है एंड जिसको क्राफ्ट आती है करती हूँ, तो तस्वीरें। मैं ट्यूटोरियल्स देख के ना इनके लिए पेपर से और इस तरह के छोटे छोटे गिफ्ट्स बना के इनको देती हूँ। वेरी मेरी जितनी किताबें अब पब्लिश हुई हैं पिछले 8-10 साल में, उनके सब के टाइटल मेरी बेटी ने बनाए हैं और इतने खूबसूरत टाइटल बनाए हैं माशाल्लाह। और मैं जब इसकी तस्वीरें देखती हूँ तो बड़ी खुश होती हूँ। तो मैं ऐसे कहती हूँ कि तुमने मुझे ये गिफ्ट करना है कि तुम अपनी इन सारी तस्वीरों की नुमाइश करो। बिल्कुल ऐसे। बल्कि मैंने लास्ट किताब आपकी जो देखी थी उसका टाइटल भी बड़ा आर्टिस्टिक था, तो वो इन्होंने बनाया। इन्होंने बनाया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो जानी व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स, ये बताओ ना आपकी क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? फ्यूचर प्लान्स आर कि I've always been interested in arts. एक्सीलेंट। आर्ट्स व्हाट, लाइक फाइन आर्ट्स? In all kinds of arts, Okay. म्यूज़िक हो, लिटरेचर हो, कुछ भी हो, क्योंकि मामा एक तो पंजाबी इदारे में जिसका आर्ट्स एंड कल्चर से अपना बड़ा रिलेशन था और उन्होंने भी मुझे इनकरेज किया उस पर। तो मैं क्योंकि उस सब के साथ बड़ी हुई हूँ, मुझे इंटरेस्ट उसमें हमेशा से रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ सराउंडेड रहूँ। इसलिए मैं आगे भी आर्ट कॉलेज में जाऊँगी, फ़ाइन आर्ट्स, पेंटिंग, इसमें स्पेशलाइज करूँगी एंड देन आई होप कि वन डे आई कैन maybe produce my own exhibitions or इंशाल्लाह। फिर हम आपको इनवाइट करेंगे तो आप फ़ोन उठा लेना मेरा। इसका एक और इसका पैशन है और बड़ा कि
जो स्ट्रे डॉग्स और कैट्स के लिए कुछ सेंटर बनाना। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात है कि उम्र के इस हिस्से में आप यू आर अ टीनेजर और ये आप में एहसास और बच्चों के लिए कहती है कि जो बच्चे पढ़ते नहीं उनके लिए मैं ऐसा स्कूल बनाऊं कि जिसमें हॉस्टल भी हो। हाँ। तो ये छोटी उम्र में इसके बड़े बड़े ख्वाब हैं। वो और तरबियत इंशाल्लाह- आपकी ऐसी है ना, घर की सोच और घर का माहौल ऐसा है, तो दैट इज़ वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी उम्मे लैला, आपके क्या प्लान्स हैं ये बताइए। मेरे प्लान्स में सबसे पहले तो म्यूज़िक एंड म्यूज़िक, उसके साथ जो है विमेन एम्पावरमेंट, जैसे कि हमारे सब दोस्त जानते हैं कि इनक्रेडिबल यूथ सोसाइटी एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मैं डायरेक्टर हूँ, जो कि हम स्किलफुल अप्रोच पे काम करते हैं और उसमें हम डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, ताकि जो हमारी यूथ है वो इंडिपेंडेंट हो सके और वो स्किल यूज़ करके जो है वो एक इज़्ज़त के साथ रोज़ी कमा सके अलॉन्ग विद देयर डिग्रीज़। तो उस पर फर्दर मैं काम करूँगी MS के बाद। एक्सीलेंट, दैट इज़ वेरी गुड एंड यू आर अ डूअर, तो मुझे पता है आप ये कर लेंगी। और मुझे ये कहा जा रहा है क्योंकि अभी 5 मिनट हैं तो ऑन द स्पॉट आपसे फरमाइश की जा रही है कि क्लोजिंग के वक्त हमने आपसे शाह हुसैन साहब का कलाम है माई ने मैं कन्नू आँखा, वो आप सुना देंगी। मैंने कहा मैं 5 मिनट आपको दे दूँ, जहनी तौर पर आप तैयार हो जाए। मैं अच्छी हूँ ना, मेरे लिए तालियां हो जाए। वेरी गुड, मैं आपका एहसास कर रही हूँ, 5 मिनट पहले बता रही हूँ। मैडम देन ऑब्वियसली यू एज अ मदर, बाकी बच्चे भी हैं, तरबियत है, कोई मैसेज देना चाहेंगी जितनी माएँ सुन रही हैं? हाँ, मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि सबसे पहले ना अदब बहुत ज़रूरी है। आप अपने माँ बाप का अदब करेंगे ना तो आपको आगे से रिगार्ड में अदब मिलेगा। मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार था, प्यार अभी भी है। थोड़े दिन पहले मैं अपनी माँ से मिल के आई हूँ तो बड़ी ढेर दुआएं मेरी माँ ने मुझे दी हैं और उम्मे लैला की वजह से भी मुझे बहुत दुआएं मिली है कि देखो तुमने उसकी बड़ी अच्छी तरबियत की है। और जो मेरे बाकी बच्चे हैं वो भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं उनके लिए भी ढेर दुआएं दे रही हूँ और बाकी माँओं को भी कह रही हूँ प्लीज़ आप अपने बच्चों को आगे आने दें, उनकी मदद करें जिधर उनका ध्यान है, जिधर उनका इंटरेस्ट है, ना कि आप अपने बच्चों को रोक दो ये सही नहीं है वो सही नहीं है कि वो आपकी चॉइस पे चले। बच्चों को उनकी चॉइस पे छोड़ दें, फिर आप उनका साथ दें। बिल्कुल ऐसा ही है। से समथिंग नाइस टू हर भाई, आज मदर्स डे है, मामा हाथ पकड़े ग्रेट। हाथ पकड़ के भाई गले लगा के माँ को। अभी मामा कोई गिफ्ट भी देंगे ना, फिर खाना रूहानी तौर पे तो नहीं है ना, फिजिकल गिफ्ट होगा। नहीं, ये मुझे बहुत गिफ्ट देती है। वेरी गुड। जान आप मामा को कुछ कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि मामा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैंने उनका इनफ शुक्रिया नहीं किया इनकी तरफ बचपन देख से के लेके कहो। अभी तक। और मैं अक्सर आपसे लड़ पड़ती हूँ या कभी कभी आपकी बात नहीं मानती और मुझे लगता है कि मुझे आपको शुक्र अदा ठीक से करना चाहिए सब कुछ के लिए जो आपने मेरे लिए किया है बचपन से लेके अभी तक। ये देख लें है ना? इसके जज्बात इस उम्र के हिस्से में, दैट इज जीती रहो खुश रहो। जीती रहो बेटा। आंखों में अगर आंसू आ रहे हैं तो अच्छी बात है, ये तो अदब और एहतराम की अलामत है। यही तो बात है, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र सुंदर, अच्छी सेहत अता फरमाए। अभी बात करी थी वो जो मैं भी उस पर एक सेकंड की बात है कि किसी ने मुझे कहा कि एक बेटी है, लाडले बच्चे होते हैं, वालिदैन की केयर नहीं करेंगे, कल ये होगा, आप अपने लिए ये सोचो ये करो। तो मैंने उन्हें कहा कैसे हो सकता है, अगर मैं अपनी माँ की अभी तक इतनी केयर करती हूँ तो मेरी बेटी कैसे हो सकती है कि जो मेरी केयर ना करे। तो ये इतनी केयरफुल बच्चा है कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। बता अल्लाह नहीं ताला आपको कामयाबियां दें, आमीन सुम आमीन। अहमद कुछ कहना है क्या? लवली हाँ? क्या करूँ? क्या कहूँ? लवली मदर। कवल आपा कुछ कहना चाहेंगी? पापा जी बिल्कुल, एक मैंने जुमला पढ़ा था, यकीनन आप लोगों ने नज़र से ज़रूर गुजरा होगा। मुझे जुमला इतना खूबसूरत लगा कि अगर अल्लाह ताला माँ से कहे कि आपकी कोई एक ख्वाहिश है तो बता दें, तो मैं बीइंग अ मदर मैं अल्लाह मियाँ से कहूँगी कि आपने माँओं के पैरों तले जन्नत रखी है, वो आप ले लीजिए, मुझे कलम दे दीजिए कि मैं अपने बच्चे का नसीब अपनी मर्ज़ी से लिख लूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। वाह। तो ये सब माँओं की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे ज़िंदगी में फलें फूलें, उन्हें कभी मुश्किलात ना आए। लेकिन ये तकदीर है, ये किस्मत है कि हम भी बच्चे थे, हमारी माँ ने बहुत दुआएं मांगी, लेकिन जो ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन है ना जी, वो आपकी ज़िंदगी में आने ही आने होते हैं। और मैं समझती हूँ वो आते हैं तभी आप अल्लाह ताला के नज़दीक होते हैं, तभी आपको पता चलता है कि एक हस्ती है, जब कोई नहीं होता वो आपके साथ खड़ी होती है, आपको सहारा देती है और आपको फिर आप ज़िंदगी में 50 दफ़ा गिरते हैं और 50 दफ़ा खड़े होते हैं, ये उसकी मंशा से, क्योंकि आपको हिम्मत और ताकत देता है। तो मैं अब सब माँओं से यही गुजारिश है और बच्चों से भी कि बच्चे अपने माँ बाप की कदर करें और माएँ अपने बच्चों को टाइम दें। आप टाइम देंगी तो बच्चों को अपनायत का एहसास होगा और उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा, क्योंकि अगर मेरा बच्चा बोल्ड एंड ब्लंट है जस्ट बिकॉज ऑफ मी
کہ میں اس کو ساتھ لے کے چلتی ہوں, میں جس طرح بیہیو کرتی ہوں میرا بیٹا مجھے واچ کرتا ہے کہ میری ماں کس طرح بیہیو کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے. بچہ آپ کی کاپی ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ماں باپ کی تربیت بولتی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, تو بچہ آپ کی کاپی ہوتا ہے. آپ جس طرح رویہ رکھیں گے بچے ویسے ہی بنیں گے, لیکن وہ تبھی ہے جب آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. سندر دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو نفرت کرنا نہیں سکھانا چاہیے. بالکل رشتوں سے, سارے رشتوں کی محبت انہیں دیں, اور نہال کے ہوں, بالکل کے ہوں, سارے, بالکل سب, کیونکہ ایک برابر. بچہ آپ کا کمپلیٹ تبھی ہوتا ہے جب اسے سب کی محبت ملتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور خواتین حضرات اسی کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہوئے قبل آپا تھینک یو سو مچ. لو یو میری جان. اتنا اچھا لگتا ہے آپ سے ملاقات کر کے. بابا تھینک یو. ڈیئر ویلیوڈ کسٹمر, آگے نہیں بتانا, ڈیش ڈیش ڈیش. آپ جلدی سے شادی کا کارڈ بھیجو ہمیں. شادی کا کارڈ, پیسے جمع کر کے آپ لوگ تو فارغ ہو جائیں گے, میں پھنس جاؤں گی. تھینک یو بابا, بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھنا ہم سب کو. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ. جیتی رہیے خوشی جان, تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ یو انجوائڈ. ڈیبیو پرفارمنس آپ کی تو بہت اچھی ہمیں وہی لگی ٹی وی پہ. تھینک یو. ام لیلا آپ کا بہت بہت شکریہ. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ. مانور جیتی رہیں, خوش رہیں. ماجبین تھینک یو سو مچ. خواتین حضرات آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنی ماں اور باپ دونوں کی, اپنے والدین کی قدر کیجیے. یہ زندگی بہت چھوٹی ہے, میرے رب کی طرف سے دیا گیا ایک ایسا انمول تحفہ ہے کہ زندگی میں اگر اپنی ماں باپ کی خوشیاں سمیٹ لیں گے, دعائیں سمیٹنے کا ہنر جان لیں گے, تو زندگی بڑی اچھے طریقے سے گزر جائے گی. زندگی رہی اور میرے رب کی رضا رہی تو انشاءاللہ میرے اللہ کے حکم سے اگلے پروگرام میں ضرور ملاقات ہوگی. اپنے رب کی دی گئی نعمتوں, رحمتوں, برکتوں کا ہر لمحہ, ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزاریے, کیونکہ میرے رب کو شکر گزاری پسند ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ہماری طرف سے خدا حافظ. لیکن جانے سے پہلے تمام ماؤں کے نام ایک خراج تحسین اور ٹریبیوٹ ہماری طرف سے ام لیلا کی آواز میں. مائے نی میں کنوں آکھاں, مائے نی میں کنوں آکھاں, درد وچھوڑے دا حال نی, مائے نی میں کنوں آکھاں, دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن, دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن, آہی دا بالن بالنی, مائے نی میں کنوں آکھاں, درد وچھوڑے دا حال نی, ماں